आज जो हमारे गेस्ट हैं वो अपना काम इतनी शिद्दत से करते हैं, उनकी एक्टिंग का तो कोई जवाब नहीं है और वो इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। आइए उनसे आपको मिलाते हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मस्त, ज़बरदस्त, पहले से ज़्यादा स्मार्ट। आपने बताया कि आपकी शुरुआत बचपन की दिल्ली से हुई है। दिल्ली में आपके उतार चढ़ाव और दिल्ली में ऐसा क्या इंस्पायरिंग रहा कि आपको एक्टिंग में थोड़ी हेल्प मिली उससे? बिल्कुल, मतलब बॉर्न एंड बॉटम में दिल्ली में हूँ और सब चीज़ें दिल्ली से ही हो रही थी। आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप बॉम्बे जाके काम करो। मुझे अफसोस ये है कि मैं पिछले कुछ साल नहीं काम कर पाया। उस समय मैं बिज़नेस कर रहा था, लेकिन मेरी शुरुआत हुई है, समझ लीजिए 15 और 16 के मिड से। फिर यूट्यूब वाले काम शुरू हुए, जहाँ पे यूट्यूब क्योंकि नया आ चुका था 14 में और 15 में काफ़ी बूम आ गया था। अच्छा, मेरे को आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। और पढ़े लिखे हैं, शायद तेरे दिमाग की नस फट गई, फिर कैसे करेगा? चाहिए तेरे को? हाँ? फकीर साले दिखोगे? तू हाथ के में लाया मेरे पैसे मेरे ननू उन बोल की कि लोग यूट्यूब पे आ रहे थे। आपके जो एक्टिंग करियर है, जितने भी आपके आसपास के जो लोग मिले आपको इस दौरान, तो उनका अब आपके साथ मतलब कैसा रहता है? आपकी क्या बातें होती है आपस में? हाँ, वो तो गाली दे के ये भी बोलते थे, तू दिल्ली में बैठ के काम कर रहा है, बॉम्बे में बैठ के काम नहीं कर। विजिबल होने की पावर मिल गई तो मैं शायद स्पेस क्राफ्ट में जाके बैठ के ना घूम के आ जाऊंगा। आपने ऐसा झूठ बोला है जो अभी तक किसी को बताया नहीं हो? यार ये एक बात बताओ, देखो ये ऑन कैमरा ये आदमी ये मुझसे सवाल पूछ रहा है कि क्या आपने कभी ऐसा झूठ बोला है जो आपने कभी किसी को उसका सच बताया ना? इस आदमी ने ये कैसे सोच लिया कि मैं कैमरे पे ये बता दूंगा कि मैंने एक ऐसा झूठ बोला है और ये बोला है, आज मैं ऑन कैमरा बता रहा। क्यों बताऊं भाई? ये पहले शुरू में तो कितने साइलेंटली और ऐसे सीरियसली बात कर रहा था, मुझे लगा कितना ऐसा बंदा है कि जो बड़ी सीरियसली बात करता है, शांत रहता है। अभी अचानक से ये इसमें पता नहीं कौन सा एलियन घुस गया भाई, ये अलग अलग तरीके के सवाल पूछ रहा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बेस्ट एक्टर हैं और वो अपना काम इतनी शिद्दत से करते हैं जो हमें उनके फेस पे, उनके एक्सप्रेशंस पे, सारी चीज़ों में दिखता है। और उनकी मूवीज़ में जो वो जान डालते हैं वो बहुत ही कमाल की हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी मूवीज़ करी हैं, भोला, सुई धागा। तो उनकी एक्टिंग का तो कोई जवाब नहीं है और वो इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ है और उनसे मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। आइए उनसे आपको मिलाते हैं और आप एंजॉय करिए उनके साथ पॉडकास्ट। सर कैसे हैं आप? और बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मस्त, जबरदस्त, पहले से ज्यादा स्मार्ट। सर पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पॉडकास्ट के लिए हाँ करने के लिए। हम आपके घर पे शूट कर रहे हैं उसके लिए भी थैंक यू। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बताया कि आपकी शुरुआत बचपन की दिल्ली से हुई है। दिल्ली में आपके उतार चढ़ाव और दिल्ली में ऐसा क्या इंस्पायरिंग रहा कि आपको एक्टिंग में थोड़ी हेल्प मिली उससे? बिल्कुल, मतलब बॉर्न एंड बॉटम में दिल्ली में हूँ और सब चीज़ें दिल्ली से ही हो रही थी। तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप बॉम्बे जाके काम करो, तो आप दिल्ली में रह के ऑडिशन दे रहे हो, यही चल रहा था। तो उसी दौरान बस यही हुआ है कि मुझे अफसोस ये है कि मैं पिछले कुछ साल नहीं काम कर पाया। उस समय बिजनेस कर रहा था, लेकिन मेरी शुरुआत हुई है, समझ लीजिए 15 और 16 के मिड से। तो वहाँ से पहले एक ऐड की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और वहाँ से ऐड का एक सिलसिला शुरू हुआ। फिर यूट्यूब वाले काम शुरू हुए, जहाँ पे यूट्यूब क्योंकि नया आ चुका था 14 में और 15 में काफ़ी बूम बहुत आ गया ज़्यादा था बूम आ गया कि था। लोग यूट्यूब पे आ रहे थे, कुछ कुछ लेकर, कुछ कुछ अलग अलग शॉर्ट वीडियोस शॉर्ट एंड ऑल वीडियोस बना और रहे थे। लॉन्ग वीडियोस लेकर आ रहे। हाँ, तो वो फॉर्मेट पे फिर काम करना शुरू किया, वो किया। फिर ऑडिशन दिए, फिल्म्स के लिए दिए, फिर एक फिल्म, दो फिल्म, तीन फिल्म, अब सिलसिला चल रहा है धीरे धीरे। मुश्किल तो था, लेकिन रास्ता बनता गया। जब आप काम करते रहते हो तो रास्ता बन तो जाता है, वैसा दरवाजे वाला खुलते ही सीन है। रहते हैं। हाँ। दिल्ली के लोगों ने या दिल्ली में रहने से थोड़ा कुछ फायदा हुआ आपको अपनी एक्टिंग के करियर में? देखो, दिल्ली में रहने का एक फायदा तो था कि जो थिएटर वाला पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे यहाँ पे आराम से मिल गया, क्योंकि अगर आप किसी और शहर में होते हो तो वहाँ इतना थिएटर नहीं होता। मुंबई में फिर भी होता है, दिल्ली में फिर भी होता है। तो आप ट्रैवल करके दिल्ली आओ, फिर काम करो। और मैं दिल्ली में रहता था, तो ये मेरे लिए बेनिफिट था कि मैं यहाँ की सराउंडिंग, मंडी हाउस, वहाँ जा सकता था, एक्सप्लोर कर सकता था। श्री राम सेंटर में चाहता था एडमिशन लूँ, मैं नहीं ले पाया, नहीं हुआ किसी वजह से। NSD नहीं हो पाया। तो ये दो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं थी। पर अदरवाइज मैं फ्रीलांसिंग ट्विटर करता रहा
और दिल्ली में रह के मैंने दूरदर्शन के लिए काफ़ी काम किया और टेलीफिल्म्स होती थी उस टाइम पे। सीरियल था, मेरा पहला सीरियल स्कूल डेज था DD1 के लिए। और उसके बाद ऑडियो के लिए काफ़ी काम किया, वॉइस ओवर, डबिंग एंड ऑल ये सब। तो फ़ायदा तो मिलेगा आपको कि अगर आप नज़दीक हो इन चीज़ों पे, नहीं तो दूसरे शहर से आके वो काम करना और डिफिकल्ट होता। तो ये फ़ायदा तो मिला एटलीस्ट। दिल्ली बॉम्बे में कुछ फर्क फील होता है कि वहां से और यहाँ पर कुछ कि मतलब वहाँ ज्यादा इजी रहता है या वहां से ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, यहाँ पर थोड़ा रहता है? भाई क्या होता है ना, दिल्ली में काम होता है लेकिन कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि थोड़ा अनप्रोफेशनल हो जाता है कभी कभी, बिकॉज कि इंडस्ट्री वैसी नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, प्रॉपर इसको सेटअप नहीं है। सेटअप नहीं है या वैसे लोग नहीं है। अब इस टाइम तो काफ़ी कम हो गया है, अब तो लोग समझदार हो गए, लोग सीख कर आ गए हैं, बाहर से सीख कर आते हैं और अब चीज़ें बेटर हो गई हैं, पहले नहीं होती थी। दिल्ली और मुंबई में ये फ़र्क अभी कभी कभी मुझे दिख जाता है कि मुंबई में अभी भी थोड़ा पंचुअलिटी ज़्यादा है, प्रोफेशनली ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहते हैं। मतलब अगर वहाँ कॉल टाइम 7 बजे का तो आपको 7 बजे वहाँ पर होना है। अब ये नहीं कर सकते आप 9 बजे आ रहे हो, 9:30 बजे आ रहे हो। तो दिल्ली में कई बार ऐसा चीज़ें मैंने देखी थी। हो सकता है वो पुरानी बात है, लेकिन अभी फिर भी मैं कहूँगा कि काफ़ी चीज़ें बेटर है, कि अब ये चीज़ें नहीं होती। तो ये फ़र्क आपको दिखता है। काम की क्वालिटी का थोड़ा बहुत फ़र्क करता है। जैसे अगर हम आजकल क्या होने लगा कि कुछ कुछ भी कोई चीज़ बनाते हैं, कोई फ़िल्म बनाते हैं, कोई ऐड बनाते हैं, तो हम DI के लिए फिर बॉम्बे जाते हैं, ऐसा कुछ हाँ, होता है। DI वो के। यहाँ नहीं हो रही हैं चीज़ें। हम्म। तो कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही हैं किसी वजह से टेक्निकली, बट मुझे लगता है कि दिल्ली भी जल्दी-जल्दी वहाँ आ रहा ग्रो हो है, रहा है। और टेक्निक ग्रो कर रहा है और टेक्निकली वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जैसे हम कहते हैं कि साउथ वाले बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बोलते ही हम टेक्निकली बहुत बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं, और बिल्कुल कई बार ऐसा बिल्कुल। लगता है कि मुंबई वाले स्ट्रॉन्ग हैं, साउथ वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। बट ठीक है, वो धीरे-धीरे चीज़ें होती हैं और अब दिल्ली भी कर लेगा, उसमें क्या है। कभी कोई बैंगर निकाल देता है वहां से, कभी बॉम्बे से कोई बॉलीवुड से आ जाता है, हाँ, कभी टॉलीवुड से आ जाता है। वो तो होता है। ये तो काम है, और जितना आप सीखते जाओगे, करते जाओगे, उतना आता जाएगा। तो वो तो वैसे ही है, चलेगा कभी ऐसे। हॉलीवुड के बारे में सोचा आपने? नहीं यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा हॉलीवुड, क्योंकि मुझे अपनी कंट्री से बहुत प्यार है, इंडिया से बहुत प्यार है, तो ऐसा तो दिमाग में कभी नहीं आया मेरे। हाँ, अगर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी कुछ आएगी तो मैं करूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को करना नहीं है या मैं करना नहीं चाहता, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। जो करते हो मेथड एक्टिंग है, वो बहुत दिखती भी है आपके स्क्रीन पे ना, कि हम जब देखते हैं आपको सिनेमा में देखते हैं और वेब सीरीज में देखते हैं, एकदम जो क्वालिटी टाइप ऑफ कंटेंट आप डिलीवर करते हैं ऑडियंस को ना, वो दिल पे, चाहे वो रोल एक छोटा हो या फिर वो ज्यादा रोल बड़ा हो, लेकिन वो ना एक इमेज छोड़ जाता है अपनी। हम्म। वो बड़ा प्यारा मोमेंट रहता है। आपका कोई बड़ा प्यारा मोमेंट है इन सब चीजों को लेके? जो आप बोल रहे हो ना कि इम्पैक्ट उस तरीके से आ जाता है या जो आ जाता है, वो मैं उसकी बात बता सकता हूँ कि मैंने अपने काम को एक पैशन की तरह देखा है। मैंने अपने काम को, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक बहुत लंबा फेज था जहाँ पे मैं बिजनेस कर रहा था, बहुत जीरो से स्टार्ट किया 15-16 से। तो जब मुझे वापस से शुरू करना था, तो आप सोचो कि मैंने बस ये अपना मन बना लिया था पैशन। जैसे होता है ना कि आदमी पागल हो जाता है हम्म। कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, तो वो उस लेवल पे जाके काम करना शुरू किया है। तो मूवमेंट्स तो बहुत सारी हैं, और अलग अलग कैरेक्टर जब आपको मिलते हैं काम करने के लिए, तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता ना भाई। अलग अलग तरह के रोल, कभी कॉमेडी आप कर रहे हो, कभी आप थोड़ा एंटी कैरेक्टर कर रहे हो, कभी एक नॉर्मल फादर का रोल कर रहे हो, कभी एक पुलिस वाला बन गए। तो जब आप अलग अलग कैरेक्टर करते हो तो मजा तो आता है। बस वो मुझे लगता है कि वो जो मैंने कुछ 98 और 2006 के बीच में थिएटर और ये सब चीजें रही हैं, तो वो शायद उसी का बेनिफिट मुझे मिला है कि वो बेसिक जो चीजें थी वो मैंने कर ली थी पहले। हम्म। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि वही मुझे अभी तक अभी तक दे रही हैं दे रही है, और मैं फायदा कर दे पा रही रहा है। हूँ। सर, आपकी वाइफ और आपकी मदर ने आपकी जो जर्नी है, एक्टिंग करियर है पूरा, उसमें कैसे रोल निभाया? मतलब कैसे हेल्प करी उन्होंने आप? यार ये बहुत सही वाला सवाल है। क्या होता है कि अगर आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, ये तो फैक्ट है। बिल्कुल। और अगर आपका पार्टनर आपका साथ दे दे, तो ये उससे बड़े का कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी वाइफ है नीतू, MBA फाइनेंस से पास आउट है। और वो जब मेरी फैमिली में हमारी शादी हुई तो वो चाहती थी कि मैं जॉब करूं, बट वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ बनिया फैमिली एंड ऑल, बिजनेस फैमिली एंड ऑल। वो चलता है, वो आपको पता है कि अरे हमारे घर की बहू काम करेगी टाइप का सवाल। हम्म। लेकिन जब मेरा बिजनेस खत्म हुआ, जब चीजें बिल्कुल ऐसा हो गया कि डिमोलिश हो गई, अभी कुछ नहीं कर पा रहे, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। हम्म।
जॉब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मन से मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि बिजनेस आप कर चुके हो तो नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल। तो नहीं हो पा रही थी चीजें। हम्म। तो उस दौरान, उससे पहले ही 1-1.5 साल पहले, जब ये चीजें डाउनफॉल शुरू हुआ कि बिजनेस खत्म हो गया है, अभी आपके पास पैसे नहीं है, आप बिजनेस कैसे करोगे, सब चीजें कैसे होंगी। एक प्लस पॉइंट मेरे पास था, उस वक्त मेरे फादर थे। मेरे फादर की कोविड में डेथ हुई है, बट जब उस टाइम पे मेरे फादर का बिजनेस चल रहा था, तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं था कि घर कैसे चलेगा, खाना कैसे, खाना, गाड़ी, ये सब चीजें कहाँ से आएंगी, क्या होगा। बट वो चीजें सब चल रही थी आराम से, वहां प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं क्या करूंगा लाइफ में, बिल्कुल। क्योंकि मैं तो ऐसा लग रहा था मेरी लाइफ में तो एक, जैसे होता है ना कि आपकी लाइफ में एक एंड आ गया, हम्म। अब क्या करोगे भाई आप। तो मेरी सिचुएशन वैसी थी, बट वहां से निकालने में मुझे लगता है कि मॉम डेफिनेटली और वाइफ दोनों ने बहुत साथ दिया। मतलब मेरे हालात ऐसे थे कि मैं साइकेट्रिस्ट तक चला गया, मुझे टीबी हो गई, वो चीजें भी हो गया था, सब चीजें हो गई थी। मेरी वाइफ की बात अच्छी ये लगी मुझे कि उसने मुझसे बस ये कहा कि देखो, अगर तुम करना चाहते हो तो मैं भी जॉब करती हूँ और तुम ये ट्राई करो। तो उसने जॉब शुरू किया, और उस टाइम पे मेरे दोनों बच्चे हो चुके थे, तो दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे, तो मॉम ने बच्चों को संभाला, वो सपोर्ट मिला। हम्म। और नीतू ने जॉब शुरू किया, वो सपोर्ट मिला। और मुझे अपनी लाइफ में वो स्ट्रगल करने का मौका मिला वापस से कि हाँ मैं, क्योंकि देखिए आप, ऐसा नहीं होता कि आप एक्टिंग से पहले दिन ही कमाने लग जाओगे, वो तो चीजें नहीं कभी होने नहीं, वाली। कभी नहीं। बट अगर आप काम करना चाहते हो पैशन के साथ, तो वो उन्होंने भी वो जर्नी, वो मेहनत मेरी देखी है कि हाँ मैं रात को 2-2 बजे भी ऑडिशन बना रहा हूँ। जब मेरे पास कॉल आ रहा है, मैं किसी भी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी चीजें सब सेटल हो पाए, लोगों को वो मैं जो वो चाह रहे हैं मैं दे पाऊँ। बिल्कुल। तो वो जर्नी, वो टाइमिंग, कभी ऊपर नीचे, कभी रात को आप शूट करके आ रहे हो, सुबह फिर जा रहे हो, वो सब चीजें, वो सब देखा है उन्होंने, और उसी की वजह से आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। क्लियरली बोल रहा हूँ। बिल्कुल। बट अगर उनका सपोर्ट नहीं होता, मैं तो ये नहीं कहता, ना आप मेरा पॉडकास्ट कर रहे होते, ना मैं कुछ ऐसा कोई एक्टर होता कि जहाँ पे किसी को पहचान मिली या कुछ काम कर रहा है, वो ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सीरियसली बता रहा हूँ। कभी लगा आपको कि जैसे आपके मदर या फिर आपकी वाइफ ने कभी कोई आपको ऐसी बात बोली हो जो मतलब अब आपको लग रहा है कि यार उन्होंने सच बोला था, वो उस टाइम पे मैं नहीं करता ना, तो आज मतलब सच में उनकी बात सच हो गई, वो मैंने कर लिया वो काम, तो मेरे को अब अच्छा लग रहा है। यार मेरी ना, मैं थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी को मानता हूँ। मेरी वाइफ ना 2 नंबर है, हम्म। तो 2 नंबर का मैंने सोचा, मतलब मुझे जो पता चला है कि उनकी इंट्यूशंस बहुत सॉलिड होती है, ओके। और वो जो बोल देती है वैसा हो भी जाता है। 2 नंबर मतलब कैसे, मैं समझा नहीं। मतलब उनका बर्थ डेट है अच्छा, 11। बर्थ डेट। हाँ, तो ऐसा बोलते हैं ना, जैसे न्यूमरोलॉजी में होता है कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे मैं ओके 4 नंबर हूँ, वो 2 नंबर है। ओके ओके। तो वैसे वाली स्टोरी पे बता रहा हूँ मैं आपको। हम्म। ऐसा होता है कि उन्होंने बोला कि तुम करो, हो जाएगा, टेंशन मत लो, अब मैं जॉब करने लगी हूँ, और ये वो, शुरू तो करो, चीजें हम्म। होंगी, करना तो चाहिए, अगर करोगे ही नहीं तो होगा कैसे। ऑब्वियसली जब तक आप करोगे नहीं तो होगा कैसे। तो वो मुझे लगता है कि वहां से शुरू हुआ। तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि उसने ऐसा कहा था कि यार कब कोई ऐसा दिन भी आएगा जब लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचा लेंगे, और ऐसा हो गया। फिर एक टाइम इसने ये भी कहा कि मैं ऐसा, अब कुछ टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा पहले की नहीं होगी, ये बात होगी 20-25 और 1 महीना पहले की, आफ्टर पंचायत। तो उसने बोला कि यार अब मेरे को ना तुम्हें एक बार एक अवार्ड लेते हुए दिखना है, अच्छे वाला, वाह। एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने कहा कुछ ऐसा और बोलो तो शायद हो जाए। तो वो मजेदार चीज है। तो हाँ, ऐसा हुआ है। और देखो, माँ बाप का आशीर्वाद तो हमेशा होता है, बच्चे जो भी करें वो उनको चाहते हैं कि वो वैसा कर पाए। हम्म। हालात मुश्किल होते हैं आपके पास, क्योंकि आपके आस पड़ोस, आपके घर वाले, मतलब रिश्तेदार हैं, आपके जो दोस्त यार हैं, वो हमेशा ही चाहते हैं कि आप सेफ जोन में खेलो, बिल्कुल। सेफ जोन में चलो, जिससे कि आपकी लाइफ स्मूथली चल पाए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी कभी कोई गलती थी, लेकिन जिस टाइम मैंने वापस शुरू किया ना चित्राक्ष, वहां पे मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी कि अरे तुम क्या करना शुरू कर दिया तुमने, फिर से शुरू कर दिया। अरे 10 साल तुमने बिजनेस किया, तुम बिजनेस करो, ये क्या काम है, इससे कौन सी कमाई कर लोगे, इससे कौन सा तुम घर बना लोगे, इससे कौन सी तुम्हारी लाइफ चल जाएगी, कैसे बच्चे पालोगे, मतलब बहुत सारे सवाल। लेकिन चित्राक्ष, मैं यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ, वो जो पागलपन होता है ना, जब उस पे आप चलते हो तो चीजें बिल्कुल बदलने लगती है। अब धीरे धीरे वो चेंज पूरा हो चुका है, मतलब अब सिनेरियो चेंज हुआ है ये वाला। अब हमारे दोस्त यार, अब सब बुलाते हैं, चलाते हैं, और खुश होते हैं इसी बात पे कि यार तूने अच्छा किया, कर लिया, अभी तू सही चल रहा है भाई, तू कर रहा है, अच्छा लग रहा है, देख के मजा आ रहा है। तो ये
ऐसे ही चलता है। और मुझे लगता है ये लाइफ के हर फेज में होता है, चाहे आप ये बिजनेस होता है। करो, चाहे आप पॉडकास्ट करो, चाहे आप एक्टिंग करो, चाहे आप जॉब करो, कुछ भी करो, लेकिन जब आपका फेस थोड़ा अच्छा होता है ना, तो लोग आपकी तरफ शुरू हो जाते हैं कि हाँ नहीं तू तो अच्छा कर रहा है, तूने अच्छा किया, ऐसा कर लिया, अगर नहीं करता तो क्या होता, वैसा। मजा आता है मतलब लोगों को देखकर जो पहले थोड़ा सा चीजों को लाइटली लेते थे कि ये तो फिर से स्टार्ट कर दिया इसने और ये सब, अब मतलब वो होता है ना कि ये हर किसी की फैमिली में जब बंदा स्ट्रगल के टाइम पे होता है ना, तब तो हर बंदा ना उससे दूर भागता है कि मुझे इसके साथ ना जोड़ा जाए वरना मैं भी पिस जाऊंगा। और खासकर बिजनेस फैमिली में तो ऐसा होता ही है कि आप कुछ हटके नहीं कर सकते, क्योंकि उनका माइंड ये है कि वो नहीं चाहते कि आप किसी और ट्रैक पे निकलो या आप कुछ स्ट्रगल करो या फिर आप, मेनली पेरेंट्स आपको गरीब नहीं देखना चाहते। उनका ऑब्वियसली ये पर्सपेक्टिव रहता है, बस आप सेफ जोन में खुश रहो और अच्छा खेलो। खेलो, चलते हाँ, रहो। 9 to 5 कर लो या फिर हाँ जो हाँ, भी है, मतलब वैसे ही वैसे ही बस वैसे ही। थोड़ा सेफ रहो। इसमें होता है भाई, ये है खेल। मुझे 1 महीने के 25,000 रुपए की नौकरी मिल रही थी, हम्म। मैंने नहीं की। और इवन आप यकीन करना, मैंने उस टाइम पे अपनी वाइफ को ही बोला था कि यार इतने तो मैं एक दिन में एक काम करके आऊंगा, उतने मिल जाएंगे मेरे को। मतलब आप सोचो कि मैंने ये बात कही और मैं वहां पे पहुंच भी मैनिफेस्टेशन। गया। हालांकि वहां से शुरुआत नहीं थी नहीं मुझे। थी। जब मैंने पहला काम किया था, मुझे याद है शायद मैंने 12,000 रुपए लिए थे पहली फर्स्ट ऐड के लिए। आपको यकीन नहीं होता कि जब आप उस जगह पे पहुंच जाते हो, आप मतलब फिर थोड़ा टाइम लगा उस जगह पे आने के लिए, लेकिन उतने पैसे मैंने एक दिन के लिए, अब तो खैर उससे ज्यादा ही पहुंचा दिया। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि वहां तक पहुंचने के लिए भी मतलब होता नहीं कि जब आप सोच रहे होते हो कि यार टाइम था जब आप कभी 3,000 रुपए 4,000 रुपए में काम करते थे, 5,000 रुपए में काम करते थे, कभी आपने फिर 12,000 भी लिए, फिर कभी आप और आगे बढ़ गए। तो वो वही आपकी जर्नी दिखती है, वो धीरे धीरे ही होता है, वो एकदम से कुछ भी नहीं होता। मतलब आप खुद मैनिफेस्टेशन में मानते हो कि मैंने बोल दिया तो ये मतलब होगी ये चीज? मैं मानता हूँ, मतलब आप मैनिफेस्ट करते हो ना तो चीजें मुझे लगता है वर्क करती है और होता है। मैंने भी कुछ टाइम से यही चीजें ट्राई करी है कि मैं ना बहुत सोचने लग गया हूँ इन सब चीजों को लेके कि मैं ये कर दूंगा। और लिटरली जब से मैंने ये बोलना स्टार्ट करा है कि मैंने कर दिया है, मेरे आसपास की टीम को भी और सबको मैं बोलना था मैं कर लूंगा भाई, अगले 5 साल में मैं दिखूंगा तुम्हें। नहीं, होता है, मतलब जब आप कुछ करना चाहते हो तो वो चीजें आपको दिखने लगेंगी हो रही है। क्या होता है ना कि आप कुछ करने से पहले ही हार मान लोगे तो वो चीजें बनेंगी ही नहीं। वो नहीं बनेगी। आपने पहले ही सोच लिया कि वो आएगा ही नहीं, तो वो आएगा ही नहीं। आप सोचोगे कि कोई कि मुझे ये मिलना है और मिलेगा, कैसे मिलेगा यू डोंट नो। आपके लिए फिर भी थोड़ा रास्ता शायद कहीं बन जाए, लेकिन आपने बिल्कुल। पहले ही मान लिया नहीं होगा, तो फिर बिल्कुल ही नहीं होगा भाई। तो ये तो एक लाइफ का हिस्सा है, इसको तो आप अलग नहीं कर सकते भाई, ये चीजें तो होंगी। सर आपकी लाइफ में जो आप अपने करियर में एक्टिंग कर रहे हैं और सारी चीज़ें आपकी इस रिगार्डिंग है, तो कोई पर्सनल मोमेंट्स जो होते हैं, हैप्पी मोमेंट्स है या फिर वो स्ट्रगल हो रही है, सपोज कोई झगड़ा हो रहा है, तो वो आपके जो करियर में एक्टिंग में वो चीज़ आपकी हेल्प करती है या फिर वो हेल्प नहीं कर पाती? मुझे लगता है खुशी तो हमेशा हेल्प करती है। हाँ। झगड़ा तो कभी हेल्प नहीं करने वाला। हाँ, उसके उसमें क्या होता है कि झगड़ा होगा तो कोई और कैरेक्टर्स आपको हेल्प कर देंगे कि कुछ दिन में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं अलग हम्म। अलग तरीके के, जो अलग तरीके से बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अलग तरीके से दिखते हैं, है ना। तो कभी कभी वो कैरेक्टर्स आपके काम आ जाते हैं आपकी एक्टिंग में। हम्म। लेकिन वो कहीं भी इस तरह से काम नहीं करता भाई। मैं तो मेरा तो कोई फेथ ही नहीं है झगड़े वगड़े में। मैं ऐसा खुद भी नहीं हूँ, मुझे ऐसे लोग पसंद भी नहीं है। 2-2.5 साल बाद इसने भी शुरू कर दिया कि चलो मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ। मतलब आप जाते हो घूमने जाते हो, आप तो होटल में रहते हो, आप तो अच्छा अच्छा खाना खाते हो, मैं भी जाऊंगा। आप मेरी तो भी फ्लाइट सेम में प्रॉब्लम। बैठते हो, मेरी भी मतलब वैसे सेम। वाले सिनेरियो से निकला है भाई ये। तो इसने ये चक्कर में ऑडिशन देना शुरू किया। तो मैं तो खैर मैं तो मना कर रहा था क्योंकि मैं तो स्ट्रगल देख रहा हूँ। तो फिर इसकी मॉम ने बोला कि ठीक है यार, इसका मन है तो इसको ऑडिशन पे ले जाओ। तो इसने 4-5 बार ऑडिशन दे दिया, अब नहीं हुआ। तो जैसे होता है ना कि एक बार 6 या 7 टाइम होगा जब मैंने इसको बोल दिया, मैंने कहा एक और ऑडिशन आया, चलते हैं। तो कहता है नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, होता तो है नहीं। तो फिर मैंने उसको बोला, बच्चा है ठीक है। तो मैंने समझाया, मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं होता है, ये काम ऐसा है कि आपको लगातार चीजें कोशिश लगातार करनी करना। पड़ती हैं तब चीजें होती हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते। फिर इसने दिया, फिर बोला कि नहीं नहीं, मैं आप मेरा ऑडिशन लो, मतलब आप लेना रूम में जाके, मैं लाइंस दूं उसको। तो उसको लग रहा था कि वो जो और लोग ऑडिशन ले रहे हैं वैसे लाइंस नहीं देते कट टू कट। जैसे होते हैं कि एक एक्टर आपको लाइन बोले
सामने से और एक नॉर्मल आदमी बोले, एक नॉर्मल तरीके से बोला जाए, तो वो फील फील नहीं अलग आता। होता है, फील अलग होता है। वो फील करेक्ट करने के लिए आप सामने से दे दो। तो फिर वो हुआ और वो बैंग ऑन रहा। वो पहली एड इसकी होगी फ्लिपकार्ट की, और उसके बाद तो फिर जर्नी शुरू हो गई इसकी भी। उसके बाद बैक टू बैक इसने 12-13 एड फ्लिपकार्ट की, फिर और दूसरी एड्स की, और उसके बाद तो फिल्म को सिलसिला शुरू हो गया। पहले बंटी बबली 2, फिर बवाल, फिर आपको लगता है थोड़ा भूल अर्ली भुलैया स्टेज 3। में हो गया तो थोड़ा डर लगता है कभी इनको लेके कि अभी नहीं, अभी बचपन से ही थोड़ा स्टार्ट हो गया ठीक तो? है, तो क्या हो गया, मतलब मैंने कुछ नहीं किया। आप सोचो कि मेरा कितना एफर्ट है। मेरा एफर्ट है कि अगर कोई ऑडिशन आता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई कैसे बनाना है आपको, कैसे बनाना चाहिए, उस कैरेक्टर का डायरेक्टर का क्या माइंडसेट है प्रिपेयर उसको कैसे लेके, करना है इसका उसको? प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, सामने वाले को कैसा दिखना चाहिए वो कैरेक्टर। तो उस पे मेरी हेल्प होती है। आप किसी को सिखा नहीं सकते हो ना। एक्टिंग वाला तो पार्ट आपके अंदर होना चाहिए। वो अगर आपके पास वो क्या होता है ना कि आपकी बॉडी में एक पुर्जा फिट होकर आया है कि आप वो काम जानते हो, पुर्जा तो आ गया। अब पुर्जे को आपको तेल पानी, वो जो होता है ना कि ग्रीस, वो भी लगानी पड़ेगी उसको रमा करने के लिए। तो वो रमा करने वाली जो टेक्निक्स हैं जो हम एक्टिंग में जानते हैं, तो उस टेक्निक्स का फायदा उठाना, उस टेक्निक से अपने काम को और अच्छा बनाना, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। तो वही वर्क करता है। तो उस वही समझ लीजिए वो ग्रीस और तेल और पानी वाला काम मैं कर रहा हूँ, पुर्जा अंदर लग कर आ गया। तो ये तो वैसे भी खून में है, अब खून में आ गया, मतलब एक्टिंग तो खून में है। हाँ, यूं बोल मतलब सकते हैं। ये कह सकते हो खून में आ गया भाई। तो अग्रिम का ऐसे शुरू हो गया काम। अग्रिम हाँ, अग्रिम नाम है बेटे का, अग्रिम। क्रिएटिव नाम है बड़ा। हाँ, मेरी बेटी का नाम आद्या है। आद्या। तो वो क्या कर रहे हैं अभी? वो अभी यार वो अभी असिस्ट कर एक फिल्म कर रही है, आज भी वो शूट पे है। अच्छा अच्छा। वो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, उनके साथ शूट पे है वो। अभी एज ए एडी काम एज कर रही है। ईडी काम कर रही है, हाँ, ओके। और बहुत जल्दी वो मुझे लगता है अपनी एक शॉर्ट फिल्म बनाएगी जहाँ पे वो मुझे ही लेगी। अब घर में एक्टर घर बैठे में हैं, इस क्या घर जरूरत से है बाहर शुरुआत। से एक्टर बुलाने की, वैसा वाला सीन है। बट हाँ, वो बहुत अच्छी अच्छी बच्ची है, बहुत मेहनती है, अपने काम में फोकस्ड है। उसने काफी कुछ काम किया है, जैसे कि उसने पेंटिंग पेंटिंग बहुत अच्छी करती है। उसने 8 साल कथक विशारद किया है, वैसा वाला सीन है। और अभी पुणे से पढ़ाई की है उसने, सिम्बाइसिस से पढ़कर आई है मास मीडिया में। और अब एज एडी काम कर रही है, लेकिन अब जल्दी जल्दी अपना कुछ करेगी, वो टाइम सही लगेगा लगता है लेकिन। आपको कि बच्चे टाइम से अपने अपने चॉइस फील्ड में चॉइस कर लिए, क्योंकि आजकल यार देखो, आजकल का ना सिनेरियो चेंज हो गया कि अभी आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते प्रेशराइज कि नहीं कर आप सकते, ये करो ये वो करो करो। वो करो। अभी सब आपकी अपनी मर्जी पे चलता है। तो जैसे मैं एज एन एक्टर अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि अगर मुझे पूरा तरीके से मौका मिल जाता, मुझे छूट मिल जाती उतनी, तो मैं भी शायद वही कर रहा होता। मुझे वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहां तक जाने की सोचनी नहीं पड़ती कि भाई ये करें नहीं करें। मौका मिलता रहा, बस वो मौके मिल गए तो कर लिया। सर, आपका एक्टिंग करियर कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? अ, शुरू हुआ कुछ 98 में। डांसिंग का शौक था, एक्सप्रेशन अच्छा थे, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया भाई तुम एक्टिंग करो, ये इसमें क्या रखा है डांसिंग वांसिंग में, हम्म। कुछ नहीं होता नहीं है। लेकिन आज डांसिंग में इतना अच्छा कैरियर है, लोग यार इतना इतना काम कर रहे हैं, है ना। तो वो एक टाइम था। तो मैंने वहां से फिर थिएटर देखना शुरू किया, और मैंने उस टाइम पे ना, आई थिंक मैं गोविंदा जी से बहुत इंस्पायर्ड था। उस तो टाइम पे तो उस वो टाइम पे ही मतलब वो इतने छाए हुए थे, छाए इतने हुए बढ़िया थे। एक्टर हैं भाई वो। तो उनका कॉमेडी टाइमिंग, उनकी डांसिंग वांसिंग, वो पूरा मैं फुल इम्प्रेस्ड उनसे। तो वैसे वाला सीन है। तो उस चक्कर में समझ लीजिए धीरे धीरे मेरी शुरुआत थिएटर से शुरू हुई। श्री राम श्री राम तो मैं बोल ही दिया, मैं नहीं कर पाया, लेकिन रशियन आर्ट कल्चर सेंटर है फिरोज शाह रोड पे, वहां से शुरुआत हुई, यूथ क्लब है वहां पे। हम्म। फिर नट सम्राट, फिर और अदर ग्रुप्स, जहां जहां मुझे मौका मिलता रहा मैं काम करता रहा। और साथ साथ टीवी के लिए, दूरदर्शन के लिए काम किया, रेडियो के लिए काम किया, डबिंग्स की, रिकॉर्डिंग्स की। डबिंग में काम ये होता है कि जो दूसरी भाषाओं के सीरियल आते थे इंडिया में, तो उनको डब करके हिंदी में वापस से दिखाना दूरदर्शन पे। तो वो वाला काम था वो।
तो वो भी किया। तो उस टाइम पे ये होता कि जो आ रहा है करते जाओ। कौन सा काम उस टाइम बढ़िया सोच लगता था, डबिंग वाला या फिर उस टाइम पे एक्टिंग? यार देखो दोनों काम अपनी जगह पे अच्छे हैं। एक पॉइंट तो अभी मैंने बोला ही नहीं है, मैंने 20 साल रामलीला की है, वहां तो हम बात ही नहीं पहुंचे अभी तक तो। वाह। हाँ मतलब आप सोचो कि 10 साल जिस फेज में मैं कुछ नहीं कर रहा था, यानी बिजनेस कर रहा था, यानी 2006 से लेके 2005-6 से लेके 2015-16 तक जब बिजनेस वाला पॉइंट ऑफ व्यू था, तो उस टाइम पे भी मैं रामलीला करता था। और ये रामलीला समझ लीजिए मैंने की है 99 से 2019 तक। मतलब मैं काम कर रहा हूँ उस अभी दौरान भी 2019 में भी 19 भी तक भी कर रहा था। क्या फेवरेट रोल रहता था आपका उसमें? यार सारे ही फेवरेट होते हैं जब आप काम कर रहे होते हो, कुछ ऐसे थोड़ी नहीं है। मतलब कोई पर्सनल देखो फेवरेट? मैं दशरथ करता था, हनुमान करता था, परशुराम करता था, रावण करता था, है ना। तो सारे काम किए। कोई फेवरेट उनमें से, मतलब रावण जी या फिर इनमें से कोई फेवरेट? यार ऐसा मतलब फेवरेट वाला कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को रावण में बहुत मजा आता है। बहुत। मतलब मैंने ये देखा कि आप इस तरह का कुछ भी करोगे ना, लोगों को मजा आ जाता है। सर आपके एक्टिंग करियर का टर्निंग पॉइंट कौन सा था? आपका कौन सा प्रोजेक्ट था जिसने आपको मतलब थोड़ा एकदम? सा स्पेस दिया है जहाँ पे थोड़ा दिखता है कि अब ये हम आगे जा पाएंगे, वैसा वाला हम्म। पूछ रहा हूँ ना। टर्निंग पॉइंट अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे लगता है कि वाईएफ की मैंने एक फिल्म की है सुई धागा, हम्म। जो वो रिलीज हुई, तो उससे पहले तक मैं दिल्ली में ही काम कर रहा था। और जो वाईएफ का जो ये वाली फिल्म है सुई धागा, उसका ऑडिशन भी मैंने अपने घर से ही दिया। घर से दी? तो उसमें बड़ा अच्छा किस्सा है एक, बताऊं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जब मेरे को वाईएफ से कॉल आया ना, हाँ। मुझे नहीं पता, कोई रैंडमली कॉल थी, शायद रैंडम। मोहित करके एक लड़का है, उसने मुझे कॉल किया था। मेरे को जब कॉल आया तो मुझे लगा कि यार ये बंदा ना पैसे मांगेगा मुझसे। होते ना पैसे मांगने वाले हाँ वो लोग होते कुछ हैं, वो स्कैम फ्रॉड वो चलता है, चल स्कैम रहा एंड है ऑल, आजकल। कि भाई देखो तुम ये कर लो तो तुम्हें मतलब इतने पैसे दो तो तुम्हें एक रोल मिल जाएगा, ऐसा वैसा वो सब। तो मुझे लगा कि वाईएफ से मैंने कभी, मेरा कोई कनेक्शन रहा नहीं है, मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया, मैंने कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो मेरा 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 प्रोफाइल वहां कैसे पहुंचा और किसी ने मुझे अप्रोच किया तो डायरेक्टली कैसे कर लिया, तो वो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा, रहा। हाँ बिल्कुल। बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मेरे कोई ऑडिशन से ऑडिशन पहुंचा, हम्म। एंड देन उन्होंने सोचा कि इस कैरेक्टर के लिए हम ट्राई करते हैं इनको, लेट्स वैसा वाला। तो वो चीज़ थी, तो मुझे बाद में पता चला। बट हुआ ये कि वो जब ऑडिशन हो गया तो वो फाइनली हम लोगों ने कर लिया। लेकिन हाँ मैं वापस आता हूँ पॉइंट पे, जब वो फिल्म रिलीज हो गई तो हुआ ये कि वो फिल्म हिट थी, है ना, वृंदावन अनुष्का शर्मा, बहुत वो बहुत। हिट फिल्म थी। तो वहां से हुआ ये कि जो मुंबई वाला एक हब है जहाँ पे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके पास मैं थोड़ा सा पहुंच गया। और वहां से फिर मुझे पहले ही होता था कि मुझे थ्रू कॉल्स होती थी, यानी कि मुंबई ने दिल्ली में कास्टिंग दी, दिल्ली से मुझ पे आती थी। लेकिन वहाँ उस जगह पे आके होना शुरू ये हुआ कि मुझे फिर मुंबई डायरेक्ट से डायरेक्टली कॉल आनी शुरू हो गई। और धीरे धीरे फिर वो बीच के जितने काम भी से लोग थे काम वो। और काम से काम और काम से काम चीजें स्टार्ट हो गई। तो ये जो टर्नओवर वाली बात आप कह रहे थे, वो ये था कि यहाँ से एक चेंज आया। यशराज फिल्म्स के साथ काम करके कैसा लगा, मतलब सारी चीजें? थी बहुत अच्छा यार, हमेशा से, क्योंकि ये प्रोडक्शन हाउसेस के तो ड्रीम प्रोडक्शन हाउसेस हैं लोगों के लिए काम करने के लिए। मैं तो अभी अभी जो मैं लेटेस्ट एक फिल्म कर रहा हूँ वो धर्मा की है। धर्मेटिक के साथ मेरी एक सीरीज है जो अभी रिलीज होनी है इस साल में। वायरफ के साथ मैं सुई धागा मैंने की, और उसके बाद मैंने रेलवे मैन की। हाँ, रेलवे मैन। रेलवे मैन में वायरफ की प्रोडक्शन। अब सोचो कि और क्या चाहते हो, आपके क्या किसके साथ काम करना चाहते हो, मतलब वो मौके मिल रहे हैं, आप कर पा रहे हो। जी जी जी। आप अपने काम में कोई कोताही मत बरतो, हाँ। मतलब कि आपका काम दिखना चाहिए, उस हिसाब से काम करो कि लोगों को मजा आए आपको और देखने में। ज्यादा मजा आया। कि लोग, अगर आपको एक रोल भी मिला है, छोटा रोल भी मिला है, वहां से भी आपको लोग ना पिक कर पाए कि नहीं यार इसमें कुछ तो पोटेंशियल है। अलग है, मतलब इसको हम ले सकते हैं, कुछ तो करा सकते हैं इससे, वैसा कुछ होना, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। और वो हर, मुझे लगता है कि वो हर एक्टर के जीवन में वो चीज काम करती है। अगर बहुत सारे ऐसे पुराने एक्टर्स हैं जिनको आप अभी देखते हो, लेकिन जब वो उन्होंने शुरुआत की थी तो आपने देखा होगा कि उन्होंने कभी किसी फिल्म में एक सीन किया है, किसी सीरियल में एक सीन में आए हैं बिल्कुल। वो, है ना, कहाँ से मतलब धीरे धीरे चीजें हुई हैं। तो वो एक जर्नी है एक एक्टर की। और वो शुरुआत इसीलिए करता है कि उसको कुछ मौके मिले, हम्म। उन छोटे छोटे रोल से बड़े रोल बनते हैं। आप सोचते हो कि आप सीधा ही बड़ा रोल कर लोगे, नहीं, ऐसा नहीं तो होता। बहुत मुश्किल काम है। वो बहुत ही रेयरेस्ट है कि आप अनटिल अनलेस आप खुद भी प्रोड्यूसर ना हो, आप अपने हम्म। आप को लॉन्च ना कर रहे हो।
तो शायद पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल। बट उसके अलावा तो मुझे नहीं दिखता। लेकिन वहां भी टैलेंट ही दिखेगा, मतलब होगा अल्टीमेटली ये कि पब्लिक नकार देगी अगर आपने अच्छा काम नहीं किया। अगर आप कोई लॉन्च भी कर रहे हो लेकिन आप अच्छे नहीं हो, कहानी अच्छी नहीं है, आप एक्टर अच्छे नहीं हो, तो लोग वैसे ही नकार देंगे, आपको मना कर देंगे, भैया ये तो क्या ही देख रहे हैं हम। तो वो होगा। आपको लगता है कभी, मतलब इंडस्ट्री में रहते हो, आपको इतना टाइम हो गया, कि आउटसाइडर और इनसाइडर्स को लेके थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट या फिर कुछ ऐसा रहता है? मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है। अगर आप मैं बात कर रहा हूँ कि इतने कितने सारे एक्टर्स हैं, है ना? तो कितने सारे एक्टर्स को आपने देखा है जो इंडस्ट्री में पहले से थे, यानी कि वो इंडस्ट्री का पार्ट रहे हैं ऑलरेडी। और कितने एक्टर्स ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं, और अभी बने हैं। अभी भी बने हैं, आपके सामने ही है। कुछ एग्जांपल तो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स बने हैं। आई थिंक कार्तिक भी बाहर से गए हैं, तो कार्तिक भी कार्तिक बाहर भी से है। बाहर से ही आया है। और थोड़ा पीछे चले हैं तो मुझे लगता है कि शाहरुख खान, शाहरुख तो खान। वो भी बाहर से ही गए हैं, बिल्कुल। दिल्ली से गए हैं, टीवी किया है, उसके बाद फिल्में की हैं। जी। और बहुत सारे एक्टर्स हैं। मैं एक एक्टर ही बात करूँ, पंकज त्रिपाठी कह सकते हो आप, है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कह सकते हो आप। तो सब सब लोग बाहर से ही तो गए हैं, इंडस्ट्री का पहले से पार्ट नहीं है वो एक फेज, एक स्ट्रगल, एक टाइम लेके अंदर आए हैं, और उन्होंने अपनी चीजों एक को जगह स्टैंड आउट बनाई है। किया है, अपनी जगह बनाई है। तो वो धीरे धीरे है, लेकिन आपको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि आपके काम में वो ताकत है, काम में वो दम है। वो दम है कि लोग आपको चाहते हैं और देखना, हम्म। इसलिए आप काम कर पा रहे हो। अगर आप में वो जज्ब नहीं है ना, तो लोग चाहेंगे ही नहीं आपको देखना भाई। और शायद वही वजह होती है कि अगर एक कोई एक्टर अपनी चीजों को लेके कुछ कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी या कुछ स्टैंड आउट करता है, तो उसको काम धीरे धीरे फिर मिलता रहता है। तो मेरा काम तो ऐसे ही हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत भाई बहुत स्टैंड आउट करता हूँ, बहुत अलग कैरेक्टर हूँ, नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो अपकमिंग एक्टर्स हैं उनको ये चीज शायद कनेक्ट कर पाए वो इस चीज को, कि कभी कभी आदमी को लगता है कि मुझे काम नहीं मिल रहा, चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो वो दूसरों की कमी नहीं कि वो आपको नहीं ले रहे हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप में कहीं कुछ कुछ अभी बाकी कहीं है तो जो वहां पे उनको बिल्कुल, नहीं दिख पा रहा है। अगर वो उनको दिख गया तो आपको लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सब लोग ऐसे ही आगे गए हैं कि क्योंकि मेहनत तो हर इंसान कर रहा है। ऑब्वियसली। क्यों आपसे नहीं कर ज्यादा रहा भी है? कर रहे हैं, आपसे कम भी कर रहे हैं, लेकिन स्टैंड आउट वही कर पा रहा है जो आप कुछ तो दोगे ना अलग। कुछ तो अलग करना बस, पड़ेगा। मतलब मुझे लगता है वही शायद 30 काम करते रहे। किस्मत में बिलीव करते हो आप, मतलब वाई कि नॉट, मेहनत और वाई किस्मत? नॉट, वाई नॉट, वाई नॉट, क्यों नहीं किस्मत भी करता? होनी जरूरी है। देखो, ऐसा बहुत हुआ है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे से बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा या वो काम नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे शायद मुझे लगता है ये जो किस्मत वाला पॉइंट है ना, वो आ जाता है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप पैशन में हो, आप सब कुछ कर रहे हो, एक जगह आपको काम मिल रहा है, एक एक्टर को काम मिल रहा है और एक एक्टर को नहीं मिल रहा, तो वहां पे शायद किस्मत अड़ जाती है सामने। लेकिन ये जब तीनों चीजें अगर साथ होंगी, तो मुझे तब लगता है आपको कि कोई नहीं रोक सकता। फिर कोई नहीं रोकेगा, फिर तो आप काम करते रहोगे, कोई लोग बुलाते रहेंगे काम के। कभी आपको अपने करियर में, एक्टिंग करियर में, कभी डिमोटिवेट हुए हो आप? और जिसका मतलब कभी किसी ने कुछ कहा हो, या फिर ऐसा कुछ मोटिवेशनल कहा हो, या फिर कुछ ऐसा डिमोटिवेशन कुछ हुआ हो जिससे आपके एक्टिंग पे थोड़ा फर्क पड़ा हो या आपके करियर पे? यार मैं डिमोट तो कभी नहीं हुआ। जो डिमोटिवेशन वाली बात है वो तो कभी नहीं मिला मुझे, किसी एक्टर के साथ भी नहीं हुआ कि मुझे डिमोटिवेशन हो गया हो कि अरे यार इसने ऐसा बोल दिया, मैं कैसे करूंगा, यार मुझे ये नहीं आता क्या, वो नहीं आता क्या, मतलब अब आप अपने अपने वो उसमें चले जाते हो। लेकिन वो कभी नहीं हुआ, नेवर, कभी भी नहीं हुआ कि इवन अगर मैं सच कहूं तो मुझे ऑन सेट हमेशा अपने काम के लिए तारीफ ही मिली है। वो मेरे साथ हुआ है, पर कभी डीमोटिवेशन हुआ ये कभी नहीं हुआ भाई, कभी नहीं हुआ। कभी कोई रोल जैसे होता है कि हमें कोई रोल ऑफर होता है और वो क्रैक ना हो पा रहा हो, तो उसके लिए हमें थोड़ा लग रहा हो कि यार मेरे में तो इतनी ज्यादा बात है और मैं इतना अच्छा एक्टर भी हूँ, सो वो चीज क्रैक नहीं हो पा रही, तो वो लगता है कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, मैं मैं आपको रुक एक चीज कैसे गया? बताता हूँ, देखिए यहाँ पे ना एक पॉजिटिव और नेगेटिव का पॉइंट की बात है। मैं एक सीरीज करने वाला था, कलाकूट, कलाकूट। कलाकूट जी। जिसमें विजय वर्मा लीड कैरेक्टर है।
मेरी सारी बात हो गई डायरेक्टर से, कितने पैसे, ये इतने महीने, इतने दिन का काम, ये वो काफी। और वो एक बिल्कुल अलग रोल था, अच्छा रोल था, काम अच्छा था, पैसे अच्छे थे, सब कुछ चीजें थी, लेकिन किसी वजह से वो काम नहीं बना। आई थिंक वो प्रोडक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं शॉर्ट हुआ था, लेकिन डायरेक्शन टीम को मैं बहुत पसंद था मेरे। उन्होंने 4-5 सीन्स के ऑडिशन मंगाए, सब कुछ चीजें हुई, लेकिन नहीं हो पाया, वर्कआउट नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो मैं उसको लेके बैठा रहा हूँ कि ये सोच के कि मुझे क्यों नहीं लिया, मैं तो इसमें आ सकता था, ये मैं कर सकता था, इतना कुछ अच्छा कैरेक्टर था मेरे लिए, मेरी लाइफ बन जाती, मैं एक अच्छे रोल में आता तो मजा आता, लोग देखते कितना अच्छा चीजें होती, वो सारी चीजें होती है। लेकिन यहाँ पे मैं चेंज हो जाता हूँ, मैं यहाँ सोचता हूँ कि अगर ये मेरी किस्मत में नहीं है तो जो मैं नेक्स्ट काम करूंगा वो इससे मच बड़ा मच होगा। मच बेटर होगा। कई बार आप बहुत बड़ी चीजें करते हो, बहुत बड़ी करते हो, लेकिन वो चलती नहीं है। लेकिन आप कोई ऐसा काम करते हो, आपने 2 सीन किए, 5 सीन किए, लेकिन वो काम एकदम स्टैंड आउट करता है, आपका बाहर निकाल के खड़ा कर देता है, आपको दूसरों से अलग कर देता है। कि ऐसा आपने भी क्या होता है। करा है। बस, तो आप कभी नहीं जानते इस बात को कि आप कुछ बहुत ज्यादा कर लो और तब भी आपको लोग पसंद ना करें, ये भी हो सकता है। और आप एक एक छोटा सा दो सीन भी छोटे कर से दे। सीन में आए, आपने 2-4 सीन किए और आप ऐसे करके निकल गए, और लोग वहां आपको पसंद कर रहे हैं, वहां आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो भाई, ये सिर्फ आपके लेने पे है कि आप उसको पॉजिटिवली ले रहे हो या नेगेटिवली ले रहे हो। तो ये एक्टर को तो कभी डिमोरलाइज होना ही नहीं चाहिए। फेज आएंगे, किसी महीने आप काम कर रहे हो, किसी महीने आप बिल्कुल घर में बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, लेकिन जब आप काम नहीं कर रहे हो तो आप सीख तो रहे हो। आप अपना कंटेंट देखिए, फिल्में देखिए, सीरीज देखिए, कितना कुछ आप है अपनी देखने के लिए। स्किल्स को डेवलप अपने करें स्किल उस को टाइम डेवलप पे। कीजिए, कुछ और ट्राई कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जैसे आपने ये बात बताई कि वो स्टैंड आउट करती हैं, आपका चाहे छोटा रोल है, जैसे हमने पंचायत में देखा था कि वो बोलते हैं कि जब वो शादी वाला मोमेंट होता है कि वो लोग पंचायत घर में ठहरे होते हैं, तो वो बोलता है गजब बेइज्जती है यार। एक छोटा सा डायलॉग था, लेकिन उसने पूरा उस साल के मीम इंडस्ट्री को हिला दिया था उस हिला दिया, छोटे से। और मुझे लगता है आसिफ को इतना अच्छा काम मिला उसके बाद, कितनी बिल्कुल फिल्मों में वो आ गए, बिल्कुल। पंचायत के बाद एक कितनी चीजें हुई है। छोटा सा सीन ही आपकी हाँ, तो पूरी मतलब जिंदगी मतलब इम्पैक्टफुल रहता है वो। होता है, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता। ये इम्पैक्ट करता है ना भाई, बिल्कुल करता है। ये इम्पैक्ट बिल्कुल करता है कि आप छोटे से रोल में आए और चीजें आपके लिए एकदम से बदल गई, बदल गए। आपके काम बढ़ गए, आपको लोग पसंद करने लगे, आपको काम मिल रहा है। आपने वो छोटा सा रोल, एक सीन ही था, लेकिन आपने वो इतनी शिद्दत से करा कि वो लोगों को दिखा। या देखो, मैं सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 तीनों के लिए मैंने ऑडिशन दी पंचायत में, लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब क्या कर सकते हो, आपके हाथ में नहीं है। ये सिर्फ प्रोडक्शन, डायरेक्शन और इन सब बाकी चीजों के लोगों के हाथ में है। आपका काम है प्रॉपरली आप ऑडिशन बना के दीजिए, आप एटलीस्ट ऐसे कीजिए कि सामने वाले को आप पसंद आओ। तो 4th टाइम पे भी जब मेरे पास ऑडिशन आया तो मैंने तब भी ऑडिशन बना के ही दिए, और मुझे ये नहीं कि किसी ने मुझे ऐसे पिक कर लिया। काम उन्होंने मेरा देखा हुआ है, वो एक अलग बात है। लेकिन टीवीएफ की एक खास बात है कि टीवीएफ देखना चाहता है कि हमारे फ्रेम में वो कैरेक्टर, अगर ये एक्टर वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो वो कैसे दिखेंगे। उनका मीनिंग ये है, वो ये नहीं कह रहा कि आप एक्टर अच्छे नहीं हो, वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं कि आपको हम दिखना चाहते हैं कि आप उसको ग्रैब कैसे करते हो और कैसे दिखते हो। तो शायद वो 4th वाले में उनको वो मैं वहां पे लगा कि हाँ, चुन्नू लाल मैं प्ले कर सकता हूँ, तो मुझे ले लिया गया। बस ये हुआ है। तो और मैंने वो अपने शिद्दत से किया है। जैसे मैं कोई और कैरेक्टर भी करता तो वो भी ऐसे ही करता, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसको अलग कुछ तरीके से करता, तो वो भी ऐसे ही किया। लेकिन वो एकदम से इतना अलग निकल के आया, लोगों को इतना पसंद आ गया, तो वो एक अलग स्टोरी है। मतलब आपको कैसा लगा कि मतलब एक एक वेब सीरीज हो तो पहले से ही थोड़ी हिट हो चुकी है, तो उसका पार्ट बन के कैसा लगा कि आपका भी मैं नाम जुड़ खुद गया पंचायत उसमें। लवर हूँ भाई। मतलब जब पहला सीजन आया था, सिंपल कोविड और सॉर्टेड कोविड था। और ये उसके आसपास, तो मैंने देखा कि मैं बल्कि मैं फर्स्ट एपिसोड में तो बोर होने लग गया था। मैं मैं सेम। मतलब मैं क्या देख रहा हूँ यार, क्या हो रहा है। लेकिन जब मैंने दूसरा देखा और तीसरे तक वो आते आते इंटरेस्ट तो फिर मेरा बनता गया, इंटरेस्ट बदल गया। मैंने कहा नहीं यार, ये तो कुछ ये तो अलग है पूरी देखूंगा अब मैं। है ना। तो फिर हाँ। वहां से आपको समझ में आने लगा कि नहीं यार, ये कुछ आप अलग कंटेंट देख रहे हो, जो जो अभी तक नहीं आपके आया बहुत है। नजदीक है और जो आपने अभी देखा भी नहीं है। बिल्कुल। तो उसके बाद तो जो पूरे
वर्ल्ड से पंचायत को प्यार मिला है, इतनी भाषाओं में वो आ गया और वो सब चीजें हो गई, आप उसका अगर हिस्सा हो तो इससे बड़ा क्या बात। क्योंकि गांव विलेज और इस टाइप की स्टोरीज तो बहुत बनी है बॉलीवुड में और हमारे यहाँ हाँ पर, लेकिन वो उस तरीके से जो निकाल के लाए हैं उस चीजों को, वो थोड़ा डिफरेंट था। मतलब ना कोई सपोज कोई गाली है, ना उसमें कोई अब्यूजिव लैंग्वेज है, लेकिन एक सिंपल सॉर्टेड चीज को ना एक अपनी यूपी की भाषा में उन्होंने एक मतलब एक तड़का लगा के जो रिप्रेजेंट करा है, वो सबके दिल में ऐसे छा गया है वो चीज। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी चीज को लोग इतना पसंद कर लें कि लोग मतलब माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी होती है ना पंचायत में, वो देखिए, अरे यार तूने देखा, वो वैसा वाला सिनेरियो वैसा है। वाला और है। उसके बाद जो मीम शुरू हुए हैं भाई, मीम्स तो बहुत ही मीम्स है अलग ही उसका। निकला है वो। अपने लिए तो अच्छा ही था कि ठीक है, अगर हम हमें मुझे मौका मिला उसका हिस्सा बनने का, तो उससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है। और मेरे पास मुझे लगता है कि ना मेरे इस मामले में थोड़ी चीजें अच्छी रही हैं। अगर आप इंडिया की टॉप 10 और टॉप 20 कुछ सीरीज उठा के देखोगे, तो उसमें कुछ सीरीज में मैं शामिल हूँ। बिल्कुल मेरे मतलब ये मेरे लिए एक मैं कह सकता हूँ ये बहुत ही गर्व की बात गर्व है। की बात है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि फर्जी मेरे हिस्से में आ गया, रेलवे मैन मेरे हिस्से में है, पंचायत मेरे हिस्से में और है। फर्जी भी बहुत फर्जी तो शायद बिल्कुल खतरनाक, नेगेटिव कैरेक्टर था उसमें तो। बट वो जो छोटा सा वो वही कैरेक्टर भी जो एक वो पावर देता है ना, उस सीन को जो पावर देता है, वो एक मतलब लोगों को लगता है कि हम मेन मेन एक्टर हैं और हम सारी चीजें कर रहे हैं और हमारी वजह से मूवी चल रही है, लेकिन जो छोटी छोटी इम्पैक्ट डालने वाली चीजें होती है ना, वो कोई वही डेवलप करती है उस मूवी फिल्म को। हो सीरीज हो, इट्स ऑल अबाउट टीम एफर्ट। बिल्कुल तो अगर वो नहीं है तो नहीं हो पाएगा। खाली एक एक्टर किसी चीज को नहीं चला नहीं सकता है, चला बहुत सकता, मुश्किल होता है। बिल्कुल नहीं चला सकता। आप एक प्ले में जाके सोलो प्ले देख कर आ सकते हो, लेकिन फिल्म नहीं देख पाओगे, मुश्किल काम है। जब तक कहानी में इतनी पोटेंशियल ना हो। पोटेंशियल ना हो। नॉर्मल कहानी में आपको वो लोग चाहिए, वो कैरेक्टर्स चाहिए। जब तक वो जल नहीं होंगे कहानी के साथ, तब तक कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। हमारा हीरो हीरो नहीं बन पाएगा, हमारा विलन विलन नहीं बन पाएगा। तो वो चीजें होंगी ही नहीं भाई। तो उन चीजों की बहुत जरूरत है इसमें। आपके जो एक्टिंग करियर है, इसमें आपकी जो जितने भी आपके आसपास के जो लोग मिले आपको इस दौरान, उनका जो वहाँ पर दोस्त बने एक्टिंग करियर में, वो लोग आपको स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि ये मेहनत कर रहा है, ये सारी चीजें थी, तो उनका अब आपके साथ मतलब कैसा रहता है, आपकी क्या बातें होती है आपस में, कैसा रहती है सारी चीजें, अच्छी होती। मतलब अच्छा हाँ, मजा वो तो आता है गाली आपको? दे के ये भी बोलते थे तो दिल्ली में बैठ के काम कर रहा है, बॉम्बे में बैठ के काम नहीं कर रहा। ऐसा भी होता है यार, लेकिन आप काम कर रहे हो तो कर रहे हो। बिल्कुल। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यार थोड़ा शायद किस्मत, थोड़ा मेहनत, सब कुछ एक साथ जब मिल काम जाती है आती है तो ही काम तो कर पाते हो। आपकी फैमिली और आप अपने करियर को दोनों को कैसे मैनेज कर पाते हो? क्योंकि आपका जो एक्टिंग करियर होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें हर जगह मूव करना होता है, बार बार हम कभी कहीं जा रहे हैं, हम किसी और लोकेशन पे जा रहे हैं, हमारी टाइमिंग्स इस इंडस्ट्री में खासकर हमारी टाइमिंग्स मेल नहीं खाती। हमारा खाना भी कभी कभार खाना और हमारे काम दोनों का पता नहीं होता कि वो कब है होगा। तो इस दोनों के बीच में मतलब आप अपनी फैमिली को कैसे कैसे रहती है जुगलबंदी बनी रहती देखो शुरुआत में तो क्या होता था ना कि जब मैं कर रहा था काम, तो कभी कभी होता था कि आप घर पे लेट आते हो, है ना, और टाइमिंग्स पे आ रहे हो, रात को 3 बजे वापस आ रहे हो, सुबह 4 बजे वापस आ रहे हो, सुबह 5 बजे वापस आ रहे हो। कभी कभी पूरी रात ही नहीं आ रहे हो, कभी पूरी रात आए, सुबह आके सो गए, सुबह उनको काम है किसी फंक्शन में जाना है, तो आप सो रहे हो, बाकी सब तैयार हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो आपके काम का हिस्सा है, वो उससे अलग नहीं हो सकती। और टाइम टू टाइम ये चीजें हुई हैं। मैंने बहुत सारी शादियां छोड़ दी, बहुत सारे फंक्शन छोड़ दिए, क्योंकि आपकी कमिटमेंट है उन डेट्स पे और आप अवेलेबल नहीं हो, आप नहीं कर पा रहे हो। तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, जब इसमें मैं एग्जांपल देके ना अपने दोस्तों को या कभी रिश्तेदारों को ऐसे बोल देता था कि यार हमारे क्रिकेटर्स भी तो काम करते हैं, है ना, वो होली पे मैच खेल रहे हैं, दिवाली पे मैच खेल रहे हैं, वो तो आप बड़ा एंजॉय करते हो, तब तो नहीं कहते यार बेचारे देखो दिवाली पे मैच खेल रहे हैं, है ना। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारा भी काम है कि अगर कमिट हो गया तो हो गया, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। मतलब ऐसा ऐसा भी हुआ है कि मैं दिवाली के दिन
मतलब जिस दिन दिवाली है उस दिन घर में आ रहा हूँ शाम को, रात को हमें पूजा करनी है दिवाली पे। तो ऐसा भी हुआ है। मेरे घर का मुहूर्त था, मुझे याद है, नेक्स्ट डे मुहूर्त था और मैं पिछले 10 दिन शूट कर रहा था, और जिस दिन मुहूर्त था उस दिन जस्ट पहले वाले दिन रात को मैं अपने घर में आया हूँ। तो ऐसा भी हुआ है, लेकिन वो काम का हिस्सा है। और डेफिनेटली लोगों को थोड़ा धीरे समझ में आता है, लेकिन है आ कि जाता है कि फैमिली भी समझ जाती है कि भाई इसका काम ऐसा काम ही है, ऐसा है कुछ नहीं कर इनका। सकते। फ्रेंड्स को भी लगता है, रिश्तेदारों को भी लगता है, तो धीरे धीरे सब सेटलमेंट हो जाते हैं कि ठीक है भाई अब ऐसा है तो है, क्या कर सकते हैं। कभी इन चीजों को लेके मतलब कुछ आपस में थोड़ी जुगलबंदी रही है कि आज तो ये कोई घर वालों ने आपका कैरेक्टर देख लिया सपोज, और फिर फरमाइश कर दी कि ये हमारे सामने भी हो जाए थोड़ा सा कुछ। हाँ, जैसे नहीं रिश्तेदार होते हैं ना, जैसे बचपन में बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो काउंटिंग सुना दे या नहीं फिर नहीं कुछ नहीं ऐसा नहीं, कर ऐसा दे। नहीं होता और मैं करता भी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि भैया मैं पैसे लेता हूँ एक्टिंग करने के, और देखनी है तो मुझे ये फिल्म घर में ये सब मूवी। मत कराओ मेरे से। हाँ कोई आ गया, आ जाओ जी आप भी करके दिखा दो इनको, वो कोई सिनेरियो नहीं है। इवन मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी जैसे कुछ एक दो चांस की बात है तो खैर, मुझे अवार्ड फंक्शन में, अभी मैं परसों तरसों गया था यहाँ पे, तो मुझे बुलाया उन्होंने एक अवार्ड देने के लिए, और कहने लगे कि स्टेज पे सर आपका भी एक ऐड चल रहा है डिलीवरी ऐप का, तो आपका वो मुझे एक्सप्रेशन देखना है। कौन बोला ये बात? किसने बोल एमसी? दिया? जो मुझे अवार्ड दे रही थी हाँ मैडम थी वहां हाँ पे, हाँ। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया, तो मैंने बोला कि मैडम कैसे होगा ऐसा? मैं कहा यार मैं स्टेज पे आया हूँ आपसे अवार्ड लेने, मैं अवार्ड आपको लेना, ये आप करके फिर से दिखाऊं? एक्टिंग। मतलब मैं इसमें क्या करके दिखाऊं यार? अभी मतलब सारे एक माहौल होता है, सब नहीं कुछ नहीं, चीजें सारी होती है, चीजें वो एक प्रोसीजर होता है उनका। लेकिन नहीं यार मैं नहीं करता हूँ ये सब, ये नहीं हो पाता। कभी घर वालों ने घर कोई वाले तो कुछ भी फरमाई? बोल सकते हैं, फरमाइश किसी भी तरीके की कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं कभी कहते। कभी दोस्तों ने, जैसे आपने बताया कि आपके दोस्त हैं वो स्टार्टिंग से लेके बचपन वाले दोस्त हैं, उन्होंने कभी उन्होंने भी नहीं कहा, कभी मजे कभी नहीं लेने के कभी लिए नहीं कभी नहीं, कि नेवर यार नेवर। क्या नहीं करा यार है तूने, नहीं नहीं मेरे के लिए नहीं, भी छोड़ा अरे करो। नहीं यार कभी नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं हुआ। आपने कभी उनको बोला अरे भाई पैसे लो, टिकट खरीदो और तो देखो? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने किसी दोस्त ने या किसी हाँ। घर वालों ने कभी किसी ने नहीं कहा ऐसा। आपने, जैसे आपने बताया कि आपका, जैसे आप बाकी सारी जगह मंडी हाउस और आपने सारी जगह ट्राई करा एक्टिंग का, तो आपने फिर अपनी एक्टिंग को, मतलब आप कोई भी चीजें होती है, अपने कैरेक्टर को आप कैसे प्रिपेयर करते हो? जब आपने बताया कि आपने बहुत बार हमारी बात हुई रोल्स वोल्स की, तो उसमें आप कैसे प्रिपेयर कैसे करते हो अपने आप को? यार देखो जब किसी भी एक्टर को कोई कैरेक्टर दिया जाता है, तो उस कैरेक्टर की अपनी एक सोल होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो कैसा दिखेगा, कैसा उसका लुक आएगा, कैसा कैसे वो बोलेगा, कैसे वो चलेगा। तो जब मैं किसी कैरेक्टर को प्रिपेयर करता हूँ, तो मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की पहले कोशिश करता हूँ। अगर बॉडी लैंग्वेज आप करेक्ट कर लेते हो ना, तो आपके बोलने का तरीका भी बदल जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब कोई कैरेक्टर इस तरीके का आता है, तो मेरी प्रिपरेशन में सबसे पहले यही चीजें होती हैं कि वो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, वो देखेगा कैसे, वो हंसेगा कैसे, वो बोलेगा कैसे, उसकी लाइफ में क्या-क्या रहा होगा, उसकी शादी हुई होगी या नहीं हुई होगी, वो जल्दी-जल्दी बात करता होगा कि वो धीरे-धीरे बात करता होगा। मैं सारी चीज़ों को एनालाइज़ करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि जो मुझे ब्रीफ मिला है सामने से कि इस कैरेक्टर को हम ऐसा देखना चाह रहे हैं, तो करने की कोशिश करता हूँ सिर्फ ऐसा। और अगर हो जाता है तो, और मैं उस कैरेक्टर के बहुत नज़दीक हो जाता हूँ, तो लोगों को मज़ा आ जाता है देखने में। जैसे बाकी एक्टर्स अपने इंटरव्यूज या बाकी सब जगह बताते हैं कि जैसे उनको कभी कोई गुस्से वाला है, कुछ वैसा रोल करना होता है, कोई भी रोल करना होता है, वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं या फिर ऐसा कुछ भी करते हैं, वो अलग अलग चीज़ें उनकी थेरेपी रहती है। तो आपको कभी कोई ऐसा रोल रहा है डिफिकल्ट जिसमें आपने प्रिपेयर करने में थोड़ी बहुत सारी, या तो कोई मेंटली चेंज अपने अंदर लाया हो, या कोई फिजिकली पतले हुए हो, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ करा हो आप? नहीं एज़ सच मुझे यार ऐसी अभी तक कुछ पर्टिकुलर रोल के लिए कुछ ऐसा एफर्ट नहीं लेना पड़ा। वो तो अभी तक नहीं हुआ है। और जो आप प्रिपरेशन की बात करो ना, उस प्रिपरेशन में
हम कैरेक्टरिस्टिक के साथ तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, जो वो सब चीजें तो चल ही रही है। लेकिन आप कभी एक होता है ना कि आप कमरे में बंद कर लो या वैसा, जो आपने लाइन बोली मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो मैंने उस सिनेरियो को कभी समझा नहीं है। वो बेसिकली मेथड एक्टिंग का हिस्सा है। तो मेथड एक्टिंग में ऐसा होता है कि जहाँ पे आप अपने आप को बहुत प्रिपेयर कर लेते हो एक पर्टिकुलर एक कैरेक्टर के पर्टिकुलर लिए, और उसमें टाइम लेते हो। ऐसा नहीं होता कि उस कैरेक्टर में जाने के लिए आप, मान लीजिए आपको दिखना है कि आप 1 महीने से नहाए नहीं, तो आप लिटरली 1 महीना नहीं नहा रहे, नहीं नहा रहे हो। तो आपके बाल कैसे हो जाएंगे, आप कैसे दिखने लग जाओगे, काले पीले जो भी दिखोगे। तो उसमें जाने के लिए आप वो सब कर रहे हो। तो उस तरह की प्रिपरेशन में मैं अभी तक नहीं आया हूँ, सच बता रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जब तक कोई बहुत मेजर कैरेक्टर नहीं आएगा तो शायद मैं तब तक उस प्रिपरेशन पे नहीं जाऊंगा। लेकिन उससे पहले जितनी भी चीजें हो रही हैं उसमें मैं काफी कुछ कर लेता हूँ। जैसे मेरे को गाने सुनना बहुत पसंद है, तो मैं रिलैक्स होने के लिए गाने सुनता हूँ। अभी देख रहा था कि आपने कंटिन्यू गाने चल ही रहे थे, गाने है चल ना, ही जो रहे आप थे। आए थे उससे पहले भी चल रहे जी थे। जी जी जी। तो मेरे यहाँ तो मतलब ये चलता है कि मैं गाने भजन ये सब सुनता हूँ अपने आप को, माइंड को रिलैक्स करने के लिए, जिससे मैं रिलैक्स रहूँ। तैयारी इसी चीज पे होती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल, बट इस तरह का मैंने अभी तक कोई अटेम्प्ट लिया नहीं है। लेकिन हाँ, वो किसी किसी के लिए काम का तरीका हो सकता है। कभी थिएटर में जैसे होता है, थिएटर में आप 1 महीना एक एक ही एक कैरेक्टर ही की रिहर्सल लगातार कर रिहर्सल रहे कर होते रहे हो। हो। तो जिस दिन आप परफॉर्मेंस कर रहे होते हो तो उस दिन लोग तालियां बजाते हैं ना आपके लिए कि क्या बात है, क्या मजा आ गया। लेकिन उसकी प्रिपरेशन है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बहुत आप टाइम लोगों ने लगता लगा है वो दिया एक चीज। उसी कैरेक्टर के लिए। तो आप वैसे हो जाते हो और जब स्टेज पे परफॉर्म करते हो तो दिखते हो। तो वो फिल्म का भी एक पर्टिकुलर हिस्सा हो सकता है कि एक इस तरह का कैरेक्टर कभी किसी के सामने आ जाए तो उसको वो टाइम लेना पड़े। मुझे महीना 1.5 महीना वैसे ही रहना है, वैसे ही माहौल में रहना है मोस्टली लोग कि ये मैं दिख कोई पाऊँ। बड़ा रोल आ जाता है या फिर कोई मेन जैसे सब हीरोज हैं वो लोग करते हैं कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो मुझे 6-7 महीने चाहिए कि मैं सपोज दंगल में हमने देखा हुआ है और वॉर में देखा है कि उन्होंने पहले टाइम लिया है कि मैं बॉडी बनाऊंगा उसके बाद शूट करूंगा। तो उनके लिए वो भी चीजें हैं। हाँ, वो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो मेजरली एक पर्टिकुलर रोल पे डिपेंड कर रहा है कि वो कब और किसको कितना कहाँ मिलेगा। तो मेरे पास इस तरह का कुछ अभी आया नहीं है, तो आई एम वेटिंग। कुछ आएगा तो मैं भी करूंगा। मैं भी ऐसे कर मैं लूँ। भी मैं भी शायद कुछ कर लूँ ऐसा। कभी आपके कोई ड्रीम रोल आया आपके मन में कि मेरे को ऐसा कुछ एक है तो करना है, अभी तक आया नहीं है मेरे पास। यार मुझे ना मैंने एंटी कैरेक्टर फर्जी में किया है जो मेरे लिए अलग था। बिल्कुल। और कॉमेडी भी किया है, नॉर्मल भी किया है, पुलिस वाला भी किया है, फादर भी किया है। मुझे लगता है कि शायद अभी तक इमोशनल टच किसी ने नहीं किया। तो शायद अभी मैं चाहूंगा कि कुछ इमोशनल कर पाऊँ, इमोशनल ड्रामा में कहीं कुछ कर पाऊँ। अभी अभी तक वो ऐसा कुछ ऑफर हुआ नहीं है मुझे, तो ट्राई करूंगा वैसा कुछ अगर मिल जाएगा तो वो करूंगा। तो वो ड्रीम में आप ये कह सकते हो कि ड्रीम रोल किसी भी एक्टर के लिए उसका लीड कैरेक्टर हो सकता है। तो वो अभी तक मैंने नहीं किया है। तो हो सकता है कोई कहानी या कोई रोल ऐसा आ जाए कभी जिंदगी में कि जहाँ पे कुछ ऐसा कर कभी पाऊँ। आपने कोई मतलब कोई ऐसी मूवी या वेब सीरीज करी जिसपे थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई हो और फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा बैकलैश या फिर आसपास के लोग थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव करोगे, मतलब वो क्योंकि वेब सीरीज एक बड़ी चीज हो जाती है। हमारा हाँ, उसमें एक छोटा रोल है या जो भी रोल है हमारा वो नहीं है, बट एक पूरी मूवी का हम पार्ट होते हैं, तो उसके साथ साथ हमें भी वो चीज होती है। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हुआ अभी तक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मैंने ये किसी पिक्चर में या किसी सीरीज में कोई ऐसा रोल किया कि मुझे ऐसा कुछ सुनने को मिला कि अरे तुमने क्या कर लिया, अरे तुमने ये क्यों कर दिया, ये नहीं करना था। ऐसा नहीं हुआ। और अभी तक तो मेरे को ही ऐसा कोई रोल ऑफर नहीं हुआ कि मुझे ही कंट्रोवर्सी लगने लगे कि यार यार मैं- कि मैं ही ऐसा दिख रहा हूँ कि मैं ही सोचने लग रहा हूँ कि यार ये घर ये वाले कर देखेंगे क्या तो दिया। कैसा लगेगा, पड़ोसी देखेंगे तो कैसा लगेगा। बट आप मतलब अगर कोई रोल आया तो आप मतलब बाकी सब छोड़ के वो रोल पे फोकस करोगे या आप सोचोगे पहले उसके लिए कि बाकी लोग देखेंगे तो क्या उसका पर्सपेक्टिव रहेगा। नहीं, पहले तो मैं रोल पे ही फोकस करूंगा, ऐसा तो काम होगा। पहले आप। काम पहले है, काम पहले है। बाकी लोग क्या सोचेंगे वो बात की बात है। वो बात की पहले बात मैं तो सोच लूं कि वो मेरे लिए है कि नहीं। अगर
बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा कि यहाँ जहाँ मैं ही परेशानी में हूँ कि मैं नहीं चाहता कि लोग ऐसा देखें, मुझे इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है और मैं लोगों को ऐसा दिख रहा हूँ और मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो फिर सामने वाला क्यों देखेंगे, तो शायद मैं रिजेक्शन पे चला जाऊँ कि नहीं यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, सिंपल है। क्योंकि सीधा तो आप शूट नहीं करो ना, आपके पास पहले आपके कुछ तो पहले आएगा बस ना, आपके पास स्क्रिप्ट आती है, सारी स्क्रिप्ट चीजें। आती है, सब चीजें होती है। आपने कॉमेडीज मूवी बहुत सारी करी हैं और वेब सीरीज करी हैं और ड्रामा, इंटेंस ड्रामा भी करा है। तो आपके लिए कौन से पार्ट में थोड़ा डिफिकल्ट रहा है जाना, या फिर कौन से में मजा आया आपको? मतलब इंटेंस में ज्यादा मजा आता है फिर, या कॉमेडी में? यार हर रोल की ना अपनी खासियत होती है। जी। जब आप कॉमेडी कर रहे होते हैं ना, तो आप फन जोन में होते हो, कुछ भी कर लो भाई आप, तो आपके पास सब कुछ ऑप्शन होता है कि आप अपने कैरेक्टर को बढ़ा भी सकते हो, थोड़ा नॉर्मल भी रख सकते हो, नीचे भी ला सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। कॉमेडी में सबसे अच्छी खास बात है कि कॉमेडी के जॉनर ना अलग अलग तरीके के हैं, कि जहाँ पे आप चीजों को थोड़ा बढ़ा के भी कर सकते हो और सटायर यानी नॉर्मल मोड में भी कर सकते हो, जहाँ पे आप पोकर फेस पे कुछ खेल सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो कॉमेडी की बात हो गई। तो कॉमेडी वाला तो खैर जोन हमेशा से ही रहा है, मेरा भी रहा है। तो उसमें पता नहीं टाइमिंग कैसे, भगवान पता नहीं कैसे बिठा देता है कि सबको मजा आता है वो एक्सप्रेशन देखने में। हम्म। और लेकिन जब मैं एंटी कैरेक्टर की बात करूँ तो वो मुझे लगता है सिर्फ आपके मतलब इंटेंस जो होता है ना, जिसको हम इंटेंस की बात कर रहे हैं, वो शायद आंखों से ही दिखता है। आपको आपके फेस पे कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी आंखें ही सब कुछ बता देती हैं कि आप कैसे हो। तो जैसे कि फर्जी, जैसे मैंने फिर पहले भी बोला फर्जी, तो वो वैसा है। और तीसरा आपने कौन सा पूछा था? ये कॉमेडी और इंटेंस ड्रामा, इंटेंस, तो कॉमेडी और इंटेंस में तो यही है ये अभी तो। सब करें। क्योंकि अब एज एन एक्टर काम करो तो आप इतने कुछ बार्स नहीं लगा सकते यार कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो? आप कर सकते हो। अगर आप एक्टर हो तो आप कर ही लोगे ना। आपका कोई पर्सनल चॉइस रहता है कि मेरे को ये वाला ज्यादा मजा आता है करने में, कि कॉमेडी या फिर इंटेंस में? तो यार मेरी पर्सनल चॉइस नहीं है इस मामले में। इस मामले में इस मामले में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना मेरा क्या है ना, मेरे को मतलब है सिर्फ अपने काम और एक्टिंग से रिलेटेड, कि मैं अपने क्राफ्ट को लोगों को दिखा पाऊं, चाहे वो उसका जरिया कुछ भी हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो इंटेंस हो, चाहे वो इमोशनल हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि मेरा जो कैरेक्टर है वो इतना सही पावरफुल। दिखे लोगों को कि उनको देखने में मजा आए, और मैं किसी भी तरह किसी भी जॉनर में प्ले कर रहा हूँ, वो मैटर ही नहीं है। मुझे सारे पसंद है। आप ये मैं अपने आप को बांधना नहीं चाहता हूँ कि मैं ये करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं सब करूंगा। मैं क्यों नहीं करूंगा? अगर आप ऊपर वाले ने आपको ये टैलेंट दिया है तो उसका फायदा आपको उठाना चाहिए ना। आप सब कुछ करो, क्यों नहीं करोगे? सर, आपके एक्टिंग करियर का सबसे प्राउड मोमेंट आपके लिए कौन सा था? कि मतलब मैंने एक ये फिल्म कर दी है, या फिर आपके लिए कोई स्पेसिफिक, कि मतलब मेरे को लगा कि हाँ मैंने अभी अचीव कर लिया है? यार लोग कहते हैं कि एक सीन से क्या होता है, मैं कहता हूँ एक सीन से पूरी पिक्चर मिल सकती है। तो प्राउड मोमेंट की बात कर रहा हूँ, उसी मोमेंट की बता रहा हूँ। क्या हुआ था, मैंने एक फिल्म की रनवे 34, उसमें मेरा पहला काम था अमित जी के साथ। तो जब वो फिल्म मुझे मिली तो पहले तो मैं इसी बात से खुश था कि मैं अमित जी के साथ स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा, कि भाई वो दुनिया में छप जाएगा वो काम, कि आप एक ही स्क्रीन पे अमित जी भी हैं और मैं भी हूँ। तो वो 1-to-1 सीन है, 2-2.5 मिनट का एक सीन है जो मुझे करने का मौका मिला उनके साथ। और मुझे सच में कह रहा हूँ बहुत मजा आया, क्योंकि आप उनको बचपन से देखते आ रहे हो और उनके साथ काम करने का मौका मिला आपको। और तो ये एक होता है ना कि आप ईस्ट दिल्ली यानी जमुना पार जहाँ गलियों में शाहदरा मेरी पैदाइश है, तो वहां आप रहते थे, और वहां से आप कहाँ निकल के कहाँ पहुंचते हो और उनके साथ फिर आप काम करते हो। सदी के महानायक के साथ आप सीन कर पा रहे हो, तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात थी भाई। तो ये तो एक प्राउड मोमेंट है ही है। हम्म। और जो जितने लोग मेरे सराउंडिंग्स में हैं उनको भी वो प्राउड मोमेंट लगा बिल्कुल। कि अरे यार अमित जी के साथ काम किया भाई, कमाल हो गया। मतलब वो कहते हैं कि तुम मिला है, मतलब यही बहुत बड़ी बात है, काम तो बहुत की दूर की बात है। और मैं नहीं, मैं कहता हूँ कि दुनिया के जितने भी एक्टर्स हैं वो चाहते हैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करना। तो मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि मुझे वो मौका मिला कि उनके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर पाया।
और एक और प्राउड मोमेंट इसमें जुड़ जाती है, वो ऐसे कि मैंने उनके साथ स्क्रीन शेयर किया और वो फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे अजय सर, अजय देवगन। तो मेरी उनसे भी पहली मुलाकात थी, और जब हम लोग का सीन हो गया, डबिंग हो गई, सब चीज़ें हो गई, तब एट द टाइम ऑफ रिलीज रनवे 34, उससे पहले मुझे कॉल आया था एक और फिल्म के लिए। एडीएफ वो फिल्म कर रहा था जिसका नाम है भोला, और भोला मुझे मिली, और भोला में मेरा एक पुलिस वाला कैरेक्टर, और उससे मैं उस अगर आप उस फिल्म को दोबारा देखोगे, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखी है या नहीं, बट अगर आप देखोगे तो वो पूरी फिल्म मैं देखने वाला हूँ फिर। बिल्कुल। तो आप सोचो कि अ, मतलब मैं अजय सर के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, वो काम मिला, उसके बाद आपको पूरी फिल्म में काम मिला। मतलब मैंने वहाँ पे 23-24 दिन शूट किया उस फिल्म के लिए। तो वो मौका मिलना बहुत बड़ी बात है किसी भी एक्टर के लिए, कि आप एक सीन के लिए गए थे, मे बी तब उन्होंने वो पोटेंशियल देखा हो या उस तरह का रोल देखा हो, उनको लगा हो कि अम, सर को लगा होगा। हालांकि मैंने अजय सर से बाद में पूछा था इसके बारे में कि सर, मतलब मुझे बाद में पता चला कि आप ही ने मुझे रिकमेंड किया था। तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि वो कहते थे कि मेरे को एक ऐसा फेस चाहिए था जो इनोसेंट भी लगे, और साथ में साथ वो लालची भी लगे, और साथ में वो मुझे चाकू भी मार रहा है लास्ट में, अजय सर को मैं उसमें हाँ, वो स्टैब करता देखा है हूँ। मैंने। तो वो सारी चीजें उसमें थी, एक इंसान है में ना। चाहिए। तो वो अब वो भी देखा उन्होंने, और जो मैंने काम उसमें किया, तो शायद मैं एक ही सीन के लिए गया था, उनको वो मैं पता नहीं कहाँ उनको मेरे में पूरी क्या मूवी के दिखा, लिए क्या परेशान उनको हो। लगा, क्या वो पसंद आया उनको, आई डोंट नो, बट वो फिल्म मुझे मिली, मेरे हिस्से में आ गई। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट की बात है। बोला बोला मूवी से ही मेरे को, जैसे आपने बताया कि आपको पूरी मोस्टली आपका पूरा मूवी में आपका ही सीन है, कि आप नहीं मेन था जो खबर सारी हाँ, मैं पहुंचा रहा हूँ। आप ही खबर पहुंचा रहे हैं। तो मतलब अजय जी के साथ पूरी मूवी में काम करके और उनके प्रोडक्शन हाउस और सारी चीज़ों के साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मतलब बहुत बढ़िया रहा यार, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो बहुत प्यार से अपने एक्टर्स को रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। और मुझे याद है कि एक बार हम लोग पार्क में शूट कर रहे थे, और हम लोग शूट कर रहे थे, उससे पहले हम हैदराबाद में शूट करते फिल्म सिटी में, और वहाँ पे बारिश आ गई थी, और काफ़ी देर एक्टर्स को वेट करना पड़ रहा था। और तो हो ये रहा था कि वो ट्राई कर रहे थे कि उस टाइम पे एक सीनियर एक्टर है हमारे, किरण कुमार सर, तो उनके सीन्स को वो वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे थे कि पहले इनके ये सीन्स मैं निकाल लेता हूँ। और तब्बू जी भी थी वहाँ पे, उनके सीन्स भी थे, ऐसा कुछ चल रहा था। और उस दौरान मेरा एक सीन उनको बाहर शूट करना था, उसी पार्क के अपोजिट। तो अंदर वाला हम लोग शूट कर चुके थे, उसका मैं वेट कर रहा था कि क्योंकि आज ही वो हम सीन करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं वेट कर रहा था वो काफ़ी देर से। लेकिन वो बारिश इतना परेशान कर रही थी कि कभी बारिश हो रही है, फिर अंदर सब जा रहे हैं, क्रू अंदर जा रहा है, फिर बारिश हो रही है, नहीं खत्म हो गई, फिर सब बाहर आ रहे हैं शूट कर, वो वैसा चल रहा था। मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी, जब उन्होंने कहा मुझसे कि सॉरी यार लोकेश, तू एक काम कर, जब तक तू डिनर कर ले, मैं थोड़ी देर में करता हूँ तेरे साथ। तो मुझे फील आया कि यार इतना बड़ा एक्टर, और मतलब पूरी दुनिया जिनको जानती है, सुपरस्टार है वो, अजय सर, वेरी स्वीट पर्सन, और वो मुझे सॉरी बोल के ये कह रहे हैं कि तू प्लीज तू खाना खा ले अभी, सॉरी यार अभी कर नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ। मतलब मैं तो, आप सोचो मैं क्या सोचूंगा उनके बारे में। तो आई फील ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, जो इतने हम्बल है, इतने स्वीट है यार। तो उनके प्रोडक्शन में काम करना, और मैं तो बार बार चाहूंगा उनके साथ काम करना, एक बार नहीं। ये चीजें दिल को छू जाती है जब बस आप वो किसी मैं कहता हूँ ना, एक छोटी 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 मूवमेंट्स छोटी होते हैं भाई, मोमेंट्स। जो आपके दिल को कनेक्ट कर जाते हैं कि यार क्या बंदा है, क्या प्यारा बंदा है भाई वो। और सेट पे क्या मजाक करते हैं वो तो है ही उनके उसमें। ऑन सेट कुछ हुआ है कभी? जैसे आपने बोला करी मूवी, या फिर और भी कोई मूवी हो जिसमें आपने कुछ ऐसा कोई फनी सीन, कोई मोमेंट हुआ आपके साथ जो आपने मजाक मस्ती करी जो अभी तक आपको याद? भोला में ही बता देता हूँ क्या हुआ था कि भोला के टाइम पे ना मेरा वेट और ज्यादा था, काफी हैवी हूँ उसमें, आप देखोगे। तो एक शॉट होता है उसमें कि ना, एक शॉट था कि जहाँ पे अ, अजय सर के साथ, मतलब वो क्या होता है कि तब्बू जी कहते हैं कि भाई इन सब पुलिस वालों को सब ट्रक बेहोश हो गए हैं और ट्रक में सबको ट्रक डाले। में डालो। हाँ।
तो वो एक शॉट हम लोग कर रहे थे, और उसमें क्या होता है कि दो, एक जो उसमें कलची, एक जो ड्राइवर बना है वो वो लड़का करची। करची, तो करची और एक लड़का और, तो हाँ, वो क्या करते हैं कि मुझे उठाने की कोशिश करते हैं, उनसे मैं उठता नहीं नहीं हूँ। फिर वो क्या करते हैं, मुझे घसीटने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, जब शॉट था, उन्होंने भाई ऐसे पकड़ के वो खींच रहे हैं। उनसे लिटरली किस मतलब बंदा खींचते खींचते और वो गिर गया ऑन शॉट। मतलब शॉट चल रहा है कि हाँ ठीक है हम टेक ले रहे हैं, और उसने मुझे खींचा और वो जूता हाथ में आ गया, और मैं खींचा भी नहीं, और सब पे जो लाफ्टर हुआ है भाई, उसके बाद सब जो हंसे हैं, क्या मजा है। मतलब कुछ कुछ मोमेंट्स होती हैं वो, हालांकि मुझे मेरा ही लग रहा था कि मेरा ही मजाक उड़ रहा है भाई, और मैं भी लेटे लेटे हंस रहा हूँ। तो अजय सर भी हंसे, बहुत पूरी टीम हंस रही थी उस वक्त, मतलब बहुत कमाल था यार वो, और कभी फनी था, और कोई फन किसी था। और सेट पे ये सीन हुआ है कुछ ऐसा फनी? ऐसा कुछ माइंड में नहीं आ रहा भाई, सॉरी। तो क्योंकि भोला की बात चल रही थी, तो वो आपके क्या होता है कि आपके बैक ऑफ माइंड में वो चीजें वो शुरू हो जाती सारी है वो रिकवर कि हो वो रही क्या होती है क्या हुआ था, रिकॉल्स मेमोरी। हो जाती है ना। आप कभी किसी मूवी में रहे हो, या आप किसी रोल में रहे हो पर्टिकुलर, तो उसको लेके कभी आपको कभी कोई इंस्टाग्राम पे डीएम वगैरह आया किसी फैन का? अब तक आ रहे हैं। कोई मतलब कुछ ऐसा क्रेजी कुछ हो, कोई अलग ही बंदा मिला हो आपको सोशल मीडिया पे, जिसमें कुछ अलग ही कोई मैसेज कर दियो आड़ा टेढ़ा सा, या फिर? नहीं, आड़ा टेढ़ा तो कोई नहीं करता, बस हाँ कि मतलब हेलो सर, बिग फैन, आपका काम बहुत अच्छा लगा, हम्म। और कभी मौका मिलेगा तो सर आपसे मिलेंगे। किसी ने मैसेज किया, सर मैं आपसे मिलकर मैं मिलने आना चाहता हूँ, आप कहाँ मिलोगे? तो मुझे भी थोड़ा वो लगता है, मैंने कहा मैं पहली बात तो मैं मिलूंगा तो करूंगा क्या मिल खुद के? ही प्लान कर लिया मैं मिलने हाँ वाला हूँ। मतलब, हाँ मतलब ऐसा भी हो जाता है। तो ठीक है, वो इमोशंस हैं, इमोशंस प्यार है, है। वो मिल रहा है तो मैं भी उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं भी पूरा देखता हूँ, और ट्राई करता हूँ कि जितने भी मैसेजेस हैं मैं उनका कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दूँ। कभी कभी होता है कि रेयर होता है कि मैं नहीं दे पा रहा हूँ, या मेरे दिमाग में नहीं रहा, क्योंकि आप देखोगे इंस्टा पे पहले रिक्वेस्ट आती है, तो उसी में जाके आप मैसेज देख सकते हो कि और किसी ने रिक्वेस्ट आपको पता रिक्वेस्ट भी नहीं किया है। चलती कभी कभार कि इनकी है, लोग बोलते हैं कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी आपको आपको हाँ, क्योंकि बहुत सारी आ जाती हैं। बहुत सारी होती हैं, सारी मैं देख भी नहीं पाता हूँ, कई बार मेरे को सोचना पड़ता है कि मैं देखूं, खोलूं कि नहीं खोलूं। है क्योंकि ऐसे अगर मैंने खोल लिया और मैंने पढ़ लिया, तो फिर मुझे लगता है कि यार कुछ एक्सेप्ट ऐसा करके ऐसा कोई रिप्लाई कर जवाब दो, हुआ, तो फिर मुझे एक्सेप्ट करके फिर जवाब भी देना है। तो वो कभी कभी मेरे लिए क्योंकि थोड़ा वो टफ फिर होता है मैसेज सीन हो जाएगा, फिर उसे पता लग जाएगा कि कि उन्होंने मैसेज देख तो देखा है, लिया लेकिन रिप्लाई नहीं जवाब नहीं करा। दे। फिर वो उन्हें लगता है कि भाई ये बंदा एरोगेंस है, या फिर उसमें थोड़ा सा वो बड़ा एक्टर हो गया है ऐसे वो। हो सकता है किसी के माइंड में ऐसा आ जाए, लेकिन पर्सनली मेरी कोई वो नहीं है इस तरह की। मैं पूरा ट्राई करता हूँ जवाब देने की, ऐसा नहीं होता कि मैं जवाब ना दूं। आपकी लाइफ का कोई सबसे बड़ा फैन मोमेंट रहा है? हाँ, एक रहा है। जनरली जब लोग मुझे पहचानते हैं तो वो मेरे नाम से नहीं, मेरे कैरेक्टर से मुझे कैरेक्टर के पहचानते हैं नेम से कि पर। सर आपको जमना पार में देखा है, सर आपको फर्जी में देखा, सर आपको बोला में देखा, आपको पंचायत में देखा। बिल्कुल। सब वहां से चीजें होती हैं। ये अभी ना, अभी कुछ टाइम पहले मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, वहां भी मुझसे ये सवाल पूछा गया था, तो उसका जवाब ही यही है, मेरे पास कोई जवाब था नहीं, तो मैं वही जवाब दे रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ था कि मैं मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा, बाहर निकला, मैं कैब के लिए जा रहा था कि बाहर निकल के कैब लूंगा और मुझे जहाँ जाना है। तो जैसे ही मैं बाहर निकला और कैब का वेट कर रहा था, एक बंदा आया मेरे पास, सूट बूट टाई वाई लगा के, उसने एकदम से आके बोला, सर लोकेश मित्तल। मैंने कहा, हाँ जी। सर एक फोटो ले लो। हाँ, ले लो। उसने फोटो ली, बंदा फोटो लेके चला भी गया। मैंने और मैं बाद में रियलाइज हुआ कि यार मुझे नाम से बुलाने वाले लोग बहुत कम है अभी। मतलब बहुत रेयरेस्ट होगा कि कोई मुझे जानता कोई है नाम से। नाम से वैसे सबने देखा होगा, बट नाम नहीं याद रहते उनको। तो वो मैंने कहा कैसे इसने पहचान लिया है, और मैं पूछना भूल गया उस बंदे से कि भाई आपको मेरा नाम कैसे पता, कैसे आपने रिकॉग्नाइज किया मुझे, और कहाँ से आपने मुझे फॉलो किया कि आप नाम से बोल लिया उसने। तो वो थोड़ा अलग सा मोमेंट था मेरे लिए। सर, जैसे हमने फैंस की बात करी है अभी, तो आपको कोई कभी ऐसा फैन या फिर ऐसा कोई बंदा मिला है इंडस्ट्री में या फिर आउट ऑफ इंडस्ट्री, जिससे आपको लगा हो कि इतना नाम होने के बाद आज आपका बॉलीवुड में बहुत नाम है, कि मैंने अगर इसको कुछ बोल दिया तो मेरी इमेज के ऊपर भी थोड़ा वो होगा कि इससे बढ़िया इसको
जाने दो इस बंदे को, जो भी है, या कुछ बोल रहा है या जो भी है। क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर मैंने कैलाश खेर जी के साथ काम करा था, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो उनसे जितना बनता था उन्होंने ऑटोग्राफ्स दे दिए थे उन लोगों को। तो एक उनमें ना बहुत एजेड थे, 60-70 अराउंड थे, तो उन्होंने उनको पीछे से, वो गाड़ी में बैठ रहे थे, हम उनको लेके जा रहे थे कि सर आप गाड़ी में बैठ जाइए शूट खत्म होने के बाद। तो वो ना वो पीछे से उल्टा सीधा इतना क्या एटीट्यूड दिखा रहे हो। मैं सोच रहा यार वो आर्टिस्ट है और अभी गया, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए आर्टिस्ट की, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग तो दुनिया भर में है। अब आप दुनिया भर के साथ तो नहीं चल सकते। सो आपको क्या लगता है कि ये इस बारे में? क्या होता है ना, अ, मेरी ऐसी फीलिंग है कि हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है। जैसे आपका काम है पॉडकास्ट करना, भाई का काम है कैमरा करना, मेरा काम है एक्टिंग करना। हम्म। तो अगर मैं अ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहा है, एक नौकरी वाला अपनी नौकरी कर रहा है, तो सब अपने अपने काम में है। तो हम लोग एक लाइमलाइट में जरूर है, हम्म। लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं तो मैं ये देख रहा हूं कि मैं भी अपना काम ही कर रहा हूं, आप भी अपना काम ही कर रहे हो। बट होता क्या है कि क्योंकि आप एक स्क्रीन पे दिखते हो, लोगों को बार बार दिखते हो, आपको बहुत करोड़ों लोग एक साथ देख रहे हैं, तो आप एक फेस बन जाते हो और उस फेस की एक वैल्यू बन जाती है, और वहां पे लोग उनको चाहते हैं कि उनके साथ आप फोटो कराओ, उनके साथ आप सब लोग। है ना, वो सब चीजें शुरू हो जाती। तो इसमें किसी पर्टिकुलर आदमी की कोई गलती नहीं है, वो इस काम में है तो है, और आज से नहीं है, सालों से है, तो वहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन ये बात भी सही है कि कोई भी एक्टर जो फेमस है या कोई भी सिंगर जो फेमस है, जो काफी टाइम से काम कर रहा है, जो इंडस्ट्री में उसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं या जो हजारों फॉलोअर्स हैं, उनको रेपुटेशन उनकी एक रेपुटेशन है, लेवल उनको पे। चाहते हैं, उनको हाथ लगाना चाहते हैं, उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनके साथ फोटो कराना चाहते हैं, वो चीजें होती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी एक्टर, कोई भी सिंगर, कोई भी ऐसी सेलिब्रिटी जो हर वक्त अवेलेबल हो हर आदमी के लिए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, चीजें नहीं हो सकती। तो किसी का ऐसा रिस्पॉन्स देना कि अरे, जो आपने बोला एटीट्यूड एंड ऑल, तो वो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं गलत है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर एक्टर चाहता है कि अगर वो कोई आया सबसे उससे मिले। मिलने तो सबसे मिले, उसका लेकिन रिस्पॉन्स देगा, मना नहीं कर रहा, लेकिन वो मान लीजिए 20 30 50 लोगों से मिल लेगा, लेकिन अगर हजारों लोग आ जाएंगे तो कौन कैसे मिल सकता है? वो पॉसिबिलिटी है क्या? आप मिल लोगे किसी से? 1000 लोग आ जाएंगे तो आप मिल लोगे क्या? नहीं मिल सकते। वो फिर भी बेचारे हंसते हैं, स्माइल करते हैं और फोटो आप भी लोगों के खिंचाते हैं। लिए, फैंस के लिए वो स्माइल करते इसीलिए हैं। करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं कि उनका कुछ वो नहीं है, पर्सनल वो नहीं है इसमें, और वो करने ही यही आए हैं भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ, आपको पॉपुलैरिटी मिले, ये सब कौन एक्टर नहीं चाहता कि उसको पॉपुलैरिटी मिले, लोग चाहें, उसको प्यार करें, क्यों नहीं चाहता? सब चाहते हैं। लेकिन कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करता, वो माहौल ऐसा हो जाता है कि वहां पे सिचुएशन ऐसी होती है कि संभालने में लोग नहीं ही आती कम पड़ जाते हैं। कि लोग कम पड़ जाते हैं, और माहौल ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे लोगों को लगने लगता है अरे भाई ये तो। और आपको लगता है कि जैसे कोई भी फैंस आ जाते हैं, मिल फैंस आते हैं, तो ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं, या फिर कुछ ज़्यादा ही कभी कभी हो जाता है, थोड़ा हो मतलब जाता बहुत ही हो जाता है, कई बार तो हो जाता है ऐसा कि ओवर फ्रेंडली वाला मामला होता है कि आप किसी किसी से मिले, आप आपकी कोई जान नहीं पहचान नहीं, आप किसी के कंधे पे हाथ रख रहे हो, किसी के कमर में हाथ रख रहे हो, तो वो गलत तरीका है, वो नहीं होना चाहिए। है? आपके साथ कभी ऐसा हो कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली फैन मिल गया है, बहुत थोड़ा? नहीं हुआ, नहीं हुआ, अभी नहीं हो। वो नहीं हुआ। हो भी ना। मतलब हाँ, क्यों हो ऐसा? मतलब मेरे साथ मुझे तो नहीं नहीं चाहिए। हुआ कि हाँ ओवर फ्रेंडली एंड ऑल, वैसा नहीं हुआ, ठीक है, सब सॉर्टेड है, अच्छे हैं। क्योंकि जैसे हमने वो कैलाश खेर सर की बात करी, तो वो एनबीटी का हम शूट कर रहे थे, तो उन्होंने, वो आए थे, एक छोटा सा स्टेज पे उनकी बस एक बुक लॉन्च के ऊपर बात थी, तो एमसी ने थोड़ा सा बोल दिया इंसिस्ट कि सर आप 2 लाइन गा दीजिए, आए हैं तो अच्छा लगेगा। जो लोग बैठे, प्रगति मैदान में शूट था, उन्होंने बस वो सैया बोला है। प्रगति मैदान आपको पता है कितना बड़ा है।
वहाँ के सारे लोग इकट्ठे होके एक हॉल में आ गए। अब उनके लिए बाउंसर कम पड़ गए, उनको निकाल रहे। अब फैंस ये सोचते हैं कि अब जब से मैंने भी इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट करा है, तो मुझे एक साइड पता लग गई है। पहले कहीं न कहीं मेरे मन में भी रहता था कि क्यों नहीं कर रहे, या ऐसा मेरे को भी तो मिलना है ऐसा। बट अब मैं जब दूसरी साइड भी मुझे पता चली ना, तो लगता है यार कि एक इंसान के ऊपर कितना बर्डन होता है। उसे अपनी और भी अपनी फैमिली भी देखनी होती है, अपनी सिक्योरिटी, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि हम सब लोगों से मिले, क्योंकि हम मुझे भी सही लगता है कि आप या कोई भी एक्टर कुछ गिने-चुने लोगों को अपने पास मिलने बुलाते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर किसी का भरोसा भी नहीं है, फैन्स का भी कुछ आके ना कुछ आड़े-टेढ़े होते हैं। जो कुछ भी मतलब लिटरली कुछ भी कुछ हरकतें गलत कर हो देते जाए हैं। किसी के साथ तो भी उसका भी डर होता है, तो वो बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए वो चीजें हैं कि कोई एक्टर नहीं खुद से चाह रहा है, लेकिन वो माहौल कई बार ऐसा हो जाता है कि उस सिचुएशन से उसको निकलना ही पड़ता है, क्या करेगा। सर आपको आप क्या चाहते हो कि मतलब लोग आपको एक आर्टिस्ट की नज़र से देखें, एक्टर की नज़र से देखें जब आपको मिलते हैं वैसे, या एक नॉर्मल पर्सन के, या एक नॉर्मल, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि मेरे को ना थोड़ा-सा नॉर्मल, थोड़ा मेरे को नॉर्मल भी ट्रीट करें लोग, कि मैं एक इंसान ही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत हाइप अप कर देते हैं कुछ चीज़ों को। तो आपको कैसा लगता है कि आपको कौन से एंगल से देखा जाए, लोग अगर आपसे नहीं मिले नहीं, तो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने ऐसे कुछ पर्सनली ऐसे सोचा नहीं है कि नॉर्मली मुझे कैसा दिखना चाहिए, क्या होना चाहिए। आप एक फेस हो तो क्या होगा कि लोग आपसे मिलना भी चाहेंगे, और सब चीजें होंगी वो तो होंगी होंगी, वो उसका होना ही कुछ है बिल्कुल। कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मैं जब किसी से मिलता हूँ या मैं किसी से फोटो कराता हूँ, तो मैं भी बहुत अ, ढंग से मिलता हूँ और बात भी करता हूँ, जिससे उनको ये रियलाइज ना हो कि यार ये हमसे कुछ अलग जा रहा है। आप समझ रहे हो। और मैं अंदर से वैसे भी नहीं हूँ ऐसा, तो वो चीज़ें है ही नहीं मेरे अंदर, तो फिर वो आराम से चीज़ें हो जाती हैं, इतना कोई मुश्किल होती नहीं है। तो वहाँ में मुझे प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। और ऐसा नहीं है कि लोग मुझे पर्सनली वैसा देखें, एक आम इंसान की तरह देखें, या एक सेलिब्रिटी की तरह देखें, वैसा कुछ भी नहीं है मेरे माइंड में। ठीक है, जैसा उनका प्यार है मैं वैसा ही ठीक हूँ। वो आम आदमी की तरह मिलेंगे, गले मिलने आएंगे, मैं गले मिल लूंगा, और फोटो खिंचाएंगे, कभी फोटो खिंचा लूंगा। कोई मतलब मेल्स फैन तो सबके होते हैं, और आप में एक मेल आर्टिस्ट हो, तो आपको कभी कोई फीमेल आके, सपोज आप फैमिली के साथ हो, और वो आके एकदम से आप कहीं डिनर कर रहे हो, कुछ हो, आपके आके मिले कि सर ऐसे और ज़्यादा ओवर फ्रेंडली होने लगी हो, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से आगे कोई और फ्रेंडली हो गया। ऐसे कहाँ होता है भाई, कोई फैमिली के साथ बैठा है तो कैसे कोई और फ्रेंडली हो जाएगा। हाँ। लेकिन हम मतलब वैसे मिले हैं, वो होता है कि सर आपको उसमें दिखा था, एक्सक्यूज मी हुँ, सर, हुँ। वैसा वाला होता है। तो सर एक फोटो कर सकते हैं क्या, तो वो होता है। वो फैमिली के सामने भी होता है, तो कोई कोई बात नहीं, उसकी क्या दिक्कत है। कभी तो वो उनका मेन पर्पस होता है कि फोटो फ़ोटो साथ मिल में हो जाए जाए बस। बस। तो आप मतलब फैमिली के साथ होते हो तो थोड़ा आप अवॉइड करते हो इन सब चीज़ों को, फैन्स को और बाकी सब चीज़ों को, या नहीं थोड़ा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्योंकि एक फैमिली टाइम एक नहीं नहीं, अलग मैं तो होता है? घर की सब्जी लेने जाऊँ, मुझे कोई मिल जाए तो मैं उसके साथ फोटो खिंचा के आ जाता हूँ, ऐसा थोड़ी कुछ है। हाँ, मैं अपने घर का सामान लेने जाता हूँ, डी मॉल, ये क्या बोलते हैं, कौन सा, डी मॉल डी ही है मार्ट ना? ना, डी डी मार्ट, हाँ मार्ट, डी मार्ट। डी मार्ट, डी डी मार्ट। मार्ट जाता हूँ मैं भाई, वहाँ फोटो खिंचा के आता हूँ मैं बहुत सारी। कभी वहाँ के सिक्योरिटी वाले, सर आप आते हो तो बहुत भीड़ लग जाती है। नहीं नहीं नहीं, भीड़ भीड़ वाला कोई काम नहीं होता। बस ये होता है कि मैं बस चुपचाप जाता हूँ, घूमता होता हूँ, और कोई किसी ने एकदम से, मैं नजर किसी से नहीं मिलाता, मैं चुपचाप ना अपना काम वाम, अपना सामान मान जो लेना आप ट्रॉली में चुप डाला। मास्क वास्क लगा के जाते हो, या ऐसे थोड़ा चुप के जाते हो? यार मैं ना, मेरे साथ ना अभी एक दो बार ऐसा चांस हुआ कि मैंने अपनी वाइफ को बोला भी था कि मैंने कहा यार मैं तो मास्क लगा लेता हूँ, तुम मत लगाना। लेकिन क्या हुआ, मैं मास्क ले जाना ही भूल गया। अब चले गए तो चले गए, अब अंदर भी घुस गए। अब अंदर घुस गए तो आप, ऐसा होता है कि कई बार कि भैया ठीक है, आप अंदर घुसे और थोड़ा बहुत घूमे। अब होता है ना, नजरें ऐसे देख रहे थे, अब वो अपने में इशारे कर रहे थे ऐसे। देर वही है ना, वही वो वही। वही है ना, वही है ना, फोन में दिखा रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद आ भी जाते हैं, शेयर एक फोटो। तो ऐसा होता है। कई बार होता है कि अभी मतलब ऐसा हुआ था कि कुछ टाइम पहले जब हम गए थे, तो मैंने बोला भी था, मास्क वाली बात हो रही थी ना जी, कि जी, जी। मास्क वाली, तो मास्क मैंने बोला भी कि मैं लगा के चला जाता हूँ, लेकिन मैं भूल गया। हाँ। और फिर मैं
आदत तो वैसी है कि आप चले कि जाते हो, आप ऐसे ही तो चले हम भी जाते चले जाते, ठीक है ना, आपका काम है, जैसे दिनचर्या होती है आपकी, उसमें चले गए, आप भी सामान लेने आप भी पहुंच गए, तो चले गए तो चले गए। लेकिन वहां जाके एकदम से रियलाइज होता है, कह रही यार मासला बोलिए। भैया अब ये तो गड़बड़ हो गई। तो वहां पे भी फिर चलती है, फोटो वोटो सब होता है, ठीक है यार, काम का हिस्सा है, होगा, क्या कर सकते हो। मेरे पास ना आपके लिए कुछ थोड़े चटपटे से सवाल हैं। चटपटे, हाँ, अच्छा। कुरकुरे की तरह। कि सबसे पहला सवाल आपसे कि जब आप सुबह उठते हो, ब्रश व्रश करते हो, और तो आपके मन में सबसे पहले क्या ख्याल चल रहे होते हैं? एक एक्टर के दिमाग में क्या सुबह ख्याल चल रहे होते हैं? यार मुझे पता है क्या लगता है, कि सच बता रहा हूँ, मतलब जो हाँ हाँ तुमने बिल्कुल। पूछा उसी का जवाब दे रहा हूँ जी जी एग्जैक्टली। जी। आज कोई एक और अच्छा फोन आएगा मुझे हाँ, नए काम के लिए, वो बोलेगा कुछ फिल्म होगी, सीरीज होगी, एड होगा, व्हाटएवर, मतलब वैसा वाला, कि कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो नया होगा, कुछ तो चीज होगी, तो पहला थॉट ही यही है मेरा। कि कुछ आज नया काम आएगा। होगा नहीं होगा पता नहीं, मतलब उस पे बात जरूर होगी। कोई एक ऐसी चीज है जो आप ऑन कैमरा अवॉइड करते हो और जो ऑफ कैमरा आपको बहुत ज्यादा पसंद है? यार ऑन कैमरा में अवॉइड करता हूँ कि यार ये जो है ना, थोड़ा सा ये पेट वेट ना दिखे, थोड़ा ना ये थोड़ा कवर ओवर रहे यार, मतलब ना अच्छा नहीं लगता है ऐसे ऑन स्क्रीन ना, थोड़ा खराब लगता है। तो अगर हम खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे हो तो कितना अच्छा होता ना, कोई पेट वेट का चक्कर नहीं, टेबल कोई वेबल लफड़ा रख नहीं। अरे के तुम जो तो खुद यहाँ तक कुशन पे, लगा के बैठे हो, मैं खुद जानबूझ के क्वेश्चन लगा के बैठा, बताओ। मेरा पेट ना मतलब दिखे। बंदा खुद कुशन लगा के बैठा है, मेरे को ऐसे बिठा रखा है, मैं भी कि कुशन मेरा लगा के बैठ जाता, थोड़ा मैं पेट भी ना दिखे। ऐसा ऐसे रहता ना। तो ये ऑन कैमरा में ये अवॉइड करना चाहूंगा, बाकी तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ऑन कैमरा से। अगर आपको पावर मिल जाए, आपकी मन चाहे, मतलब आप कोई पावर चाहते हो, आपको कोई मन चाही पावर मिले किसी दिन, तो आप कौन सी पावर यूज करना चाहोगे? यार मुझे ना थोड़ा गरीब और लाचार लोग के लिए कुछ करने का मन होता है हमेशा से, मतलब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास इतनी दौलत हो। मतलब या तो इतने पैसे आ जाए मैं सबको हेल्प कर पाऊँ। जी। और ये मेरे मन में मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मेरे मन में आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे मन में बचपन से ही है। मैंने बचपन में ही मेरे ये थॉट आने शुरू हो गए थे कि यार काश मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं थोड़ा हेल्प कर पाऊँ लोगों को, कहीं कुछ कुछ तो कर पाऊँ उनके लिए, वो मेरे माइंड में है। लेकिन आप अपनी दिनचर्या में इतना चल रहे हो, आप अपने आप में इतना बिजी हो, आप अपने आप में ही अपने स्ट्रगल और अपने उसमें लगे हो दिन रात की, उन चीजों के लिए आपको समय ही नहीं मिल रहा, क्योंकि पहले क्या होता है ना कि आप पहले अगर अपनी चीजें पूरी कर लोगे तो आप दूसरों को कर सकते हो, आपकी चीजें पूरी नहीं और आप करने चले जाओगे तो आप फंस जाओगे। तो वो वाली बात है बस। तो शायद फिर कभी हो जाएगा, कोई बात। आपको कभी इनविजिबल होने की पावर मिल गई, हाँ, तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे? विजिबल होने की पावर मिल गई तो मैं शायद स्पेस क्राफ्ट में जाके बैठ के ना घूम के आ जाऊंगा। ऊपर घूमना। अरे मतलब वो थोड़ा आसान, एक होता ना कि जहाँ पे अब आपको चलाना तो आता नहीं, उनके साथ बैठ के निकल जाएंगे। चाहे निकल लो, देखा होगा कहाँ क्या चल रहा है भैया, क्योंकि ऐसी चीजें कहाँ मिलेंगी आपको। नहीं मिल जेट में सकते। घूम लो, हवाई जहाज में चले जाओ, मतलब ऐसे ऐसे काम करो जो कि पॉसिबिलिटी में नहीं होते। किसी के ऊपर लटक जाओ, कोई कूद रहा है प्लेन से, उसके ऊपर लटक के कूद जाओ, कितना मजा आया देखो। एक ये अलग सवाल है थोड़ा, कि आपको सारे अलग किसी ही थे, इनविजिबल हो गए, पावर आ गई, मैं क्या सोचा कैमरा थोड़ा के सा मूड सब। को थोड़ा अलग लेके जाते हैं। हाँ, आपको, आपने बताया कि आपको सॉन्ग्स बहुत पसंद है। अगर आपको किसी मूवी से आइटम सॉन्ग का ऑफर आ जाए, कि मतलब उसमें एज अ डांस करना है मुझे, लड़की के साथ, नहीं नहीं अच्छा, लड़की के साथ। मैंने कहा कौन प्रोड्यूसर अपनी भैया फिल्म को फ्लॉप कराना चाहते हैं, जब मुझे नहीं नहीं, मुझे बुला ले रहे हैं। लड़की के साथ जो उसमें मेन है, उसमें साथ में डांस करना है, हाँ, और आप कौन सा गाना चूज करोगे उस वजह से? मतलब आपका प्रेफरेंस है कि आपको कोई गाना चूज करना है जो आपने सुने हो, कोई मस्ती वाला गाना हो आपका फेवरेट, वो चूज। यार मस्ती वाले ऐसे तो बहुत सारे, मस्ती वाले की तो कोई बात ही नहीं है, बट अब आपने पर्टिकुलर दे दिया ना एक कि हाँ आइटम, वो आइटम एक सॉन्ग वाला सीन। टाइप ही चाहिए। हाँ, मुझे लगता है चिकनी चमेली अच्छा था, है चिकनी ना, चमेली। तो वैसा कुछ हो सकता है। ये अभी लेटेस्ट आया था कौन सा था स्त्री में, आज की रात, रात, हाँ है आज ना, की रात। वो है दिलबर दिलबर। दिल भर तो दिल भर। बहुत सारे इंटरेस्टिंग अब सॉन्ग वो है। मैं डांस करने में मजा आता है। भाई मैं डांस से ही एक्टिंग में शिफ्ट हुआ हूँ, तो मतलब तो मतलब मजा क्या आता है, मतलब वो है ही पैशन, मतलब रिदमिक है,
मैंने सीखा नहीं है कुछ ऐसा, स्पेशलाइज नहीं किया किसी चीज को, लेकिन बस थोड़ा वो म्यूजिक वाला सेंस कह सकते हो, बस उतना है। अगर एक्टिंग एक जूस होता, जूस की फैक्ट्री होती, तो आपको क्या लगता है आप कौन से फ्लेवर का जूस पीते? एक्टिंग जूस की फैक्ट्री होती, अबे भैया पूरी दुनिया जूस पी लेती, पहली बात। अगर एक्टिंग जूस पीने से आ जाए तो पूरी दुनिया नहीं जूस पी नहीं, के बैठी होती। एक्टिंग की मतलब एक फैक्ट्री होती है, उसमें आप भी सपोज एक्टर हैं, तो आपको क्या लगता है आप कौन सा फ्लेवर वाले जूस होते? मैं यार मिक्स जूस पीता। मिक्स जूस, मिक्स क्योंकि मिक्स में ही मजा है ना, सारे तड़के होते सारे तड़के होते हैं, खट्टा मीठा तीखा सारा कुछ आ जाता है उसमें। अगर खाली मैं मीठा पी लूं, खाली कड़वा पी लूं या खाली तीखा पी लूं तो मजा नहीं आएगा। हैं। तो सारी सारे 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 फ्लेवर फ्लेवर होने चाहिए, उसमें नमक वमक डाल के ऊपर सब से होना चाहिए, सब मसाला वसाला सब। कभी वो उसका थोड़ी सी बर्फ भी ऊपर से। अरे सब बोल देते मतलब सब कुछ आगे जूस में, और क्या ठीक है। डाल लोगे तुम? नहीं आपने मतलब मुझे लग रहा है कि जूस में वो डलवा देंगे भाई ये, क्या आजकल तो बड़े एक्सपेरिमेंट वो होते हैं अलग अलग तरीके के। वो जो वो जेली आती है, क्या बोलते हैं उसे? जेली वेली बोबा बोबा टी, है, बोबा टी बोलते हैं मतलब कुछ भी डलवा सकते हैं, है ना। और कई बार वो भी होता है ना, जैसे आजकल बच्चे क्या खाते हैं, आइसक्रीम, हाँ है ना, जूस में आइसक्रीम डाल दो। एक्सपेरिमेंट में कुछ भी कर लो भाई यार। बिल्कुल। आपको गाने बहुत पसंद है, तो आपके दिमाग में कोई एक गाना है जो आप गुनगुनाते रहते हो सारे टाइम? कोई फेवरेट गाना है? फेवरेट गाने बहुत हैं, जैसे एक गाना है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, वो पसंद है मुझे। लिया लग जा गले के फिर ये, गुनगुनाते रहते हो आप ये मतलब दिन कभी तक? कभी होता है कि आप मन आ करता जाता है। है मतलब, और चलते फिरते या कुछ जो मैं अपनी ग्रीन टी बना रहा हूँ उस टाइम पे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्पेशल टाइम उसका कोई है। रात को सो रहा हूँ उससे पहले, और जनरली हाँ रात को सो रहा हूँ उससे पहले भी मैं गाने लगाता हूँ। मैं शूट पे होता हूँ, मेरे वैनिटी में वहां पे मेकअप के दौरान मेरे गाने चल रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, पत, मतलब ऐसा कुछ कनेक्शन है कि मैं ना रिलैक्स गाने फील के बिना करता हूँ। मजा नहीं आता लाइफ में, गाना चाहिए होता है कि यार पता है क्या होता है कि वैसे तो बहुत शांति है आपके शांति आसपास, आ। ठीक है, मान लीजिए आप लोग सब नहीं होते, आज हम लोग ये पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते, मैं अपनी जगह पे होता तो मैं या तो मोबाइल देख रहा होता, गाने सुन रहा होता, या अपना कुछ काम कर रहा होता, या मेडिटेशन कर रहा होता, कुछ भी कर रहा होता। लेकिन मैं इन सराउंडिंग्स में भी कुछ भी कर रहा हूँ ना, तो भी गाने चलते रहते हैं। अभी तो हम गाना नहीं चला सकते ना, शोर मच जाएगा, वो कहेंगे अरे पॉडकास्ट पे गाने चला रखे, ये कैसा पॉडकास्ट कर लिया, हाँ। है ना। तो वो तो नहीं हो सकता, लेकिन अदरवाइज तो हाँ बिल्कुल भाई, गाने वाने चलते रहेंगे, अब मैं अपना काम करता रहूंगा, कोई कुछ करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स्ड। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो मैंने आपसे बोला था इनविजिबल वाला, कि मैं तो स्पेसशिप में बैठ के ऊपर चला जाऊंगा। हाँ, तो स्पेसशिप में, हवाई जहाज में, हवाई हाँ जहाज में। हाँ। तो स्पेसशिप में बैठ के अगर आप ऊपर जाओ और कभी मुलाकात हो एलियन समाज से, यार ये कैसे क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं भाई? तो आपको कैसा लगेगा? मतलब क्या बात करना एलियन चाहोगे उनसे? समाज से मतलब हाँ। किसी एलियन से भी नहीं मिले आप? एलियन समाज। एलियन समाज मतलब आप समझ रहे हो, पूरी कम्युनिटी आगे मुझे मिल रही, अब वो फोटो खिंचवाएंगे ना मेरे साथ, अरे सर आपको तो देखा था हमने लोकेश कल जी चाय आप आ में, गए। आप ही का तो इंतजार कर रहे थे हम, आइए बैठिए हमारे साथ नहीं, फोटो खिंचाइए। आपका मतलब क्या सवाल होगा मन में कुछ उनसे मन में अगर सवाल, एलियन? सवाल कहाँ उठेगा भाई, कैसी बात है भाई, तुम कैसी बातें करो, सवाल उठेंगे? वो मेरा सवाल बना चुके होंगे तब तक, आप तो मैं सवाल बन जाऊंगा। आप इनविजिबल हो, सिर्फ आपकी आवाज आ रही है बस। तो मैं भाई मैं तो सोचूंगा अब ये नीचे वाला कौन वापिस कौन लेके जाएगा। यहाँ तो ले आए, ये बैटरी रिक्शा वापस आए तो चक्कर में मुझे हाँ तो वापस ले मुझे ही हो गए। गई, वापस ले जाओ भैया, ये हिल बिल्डिंग से कहाँ मिलवा रहे हो? आज तक आपने ऐसा झूठ बोला है जो अभी तक किसी को बताया नहीं हो, ऐसे चटपटा सा झूठ हो आपका? यार और ये एक बात बताओ, देखो ये ऑन कैमरा ये बात नहीं, ये मुझसे सवाल पूछ रहा है कि क्या आपने कभी ऐसा झूठ बोला है जो आपने कभी किसी को उसका सच बताया ना हो? इस आदमी ने ये कैसे सोच लिया कि मैं कैमरे पे ये बता दूंगा कि मैंने एक ऐसा झूठ बोला है, और ये बोला है, आज मैं ऑन कैमरा बता रहा, कि क्यों बताऊं? और दुनिया देख पाए। मैं क्यों बताऊं? नहीं, कोई तो ऐसी बात हो जो आपके मन में, जो आप मतलब ऐसे बताओ कि हाँ यार एक टाइम पे था कुछ ऐसा मैंने बोला था किसी को। यार ऐसे मेरे मन में कुछ कभी रहा नहीं है किसी के लिए भी, कभी कोई मेरे, सपोज कोई फैन ही मिल गया तो कुछ ज्यादा इंटरेक्शन कुछ ज्यादा ही चेप हो रहा है, तो उसको बोल दिया कि मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ, मेरी मीटिंग है, या फिर कहीं ज्यादा बोर हो रहे हो, किसी राइटर के साथ बोर हो रहे हो, या फिर कोई है प्रोड्यूसर है, कोई भी है, तो आपने बोल दिया कि मैं बताता हूँ क्या होता है।
कई बार ना आप ना ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो कि जहाँ पे लोग सराउंडिंग में बैठे हैं, बातें चल रही हैं, अब चीजें चल रहा है, अब आपको लग रहा है कि यार आप आउट ऑफ द बॉक्स हैं, आप क्यों बैठे हो, आपका कोई काम नहीं है। हाँ, तो मैंने ऐसे एक जरूर किया है, जैसे मैं ऐसे फोन देख रहा हूँ, हाँ 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 हाँ, मैं एक मिनट आता हूँ, है ना, क्या क्या निकल गया, ऐसे भी किया है और कई बार ऐसे किया, हाँ सभी को बुला रहे, मैं चला गया, ये भी किया है, तुम क्यों आऊं, क्या करूँ वहाँ आके? क्या हुआ था उस दौरान? कोई मतलब कुछ बोरिंग चल रहा था नहीं मतलब आसपास? बोरिंग नहीं, मतलब एक होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड सी बातें, फालतू की बातें जिनकी जरूरत नहीं है लाइफ में, मतलब क्यों कर रहे हो आप, तो उन चीजों से मैं भाग जाता हूँ। आप काम की बातें कर लो, आप मेरे सराउंडिंग, मतलब अगर मैं एक्टिंग फील्ड से हूँ, आप उसकी बात करोगे तो भी, फैमिली की बात करोगे तो भी, दोस्तों की बात करोगे तो भी मैं शामिल हूँ, वहां पे मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ और ही तरीके की बातें, मतलब आप कह सकते हो बुराई भलाई भी कह सकते हो आप, होता है ना कि बैक बिचिंग कर रहे हैं, कुछ कुछ उल्टी और ही कुछ सी उल्टी बातें चल और रही हैं जिसकी बात जरूरत कर नहीं रहे हैं। है लाइफ में, तो क्यों अपना दिमाग खराब करना है भाई, निकल लो कैसे भी करके। तो ऐसे करके मैं चुपचाप निकल जाता हूँ। सर, मैंने आपसे अभी तक जितने भी सवाल पूछे मैंने पूछे आपसे, आपने बहुत अच्छे से उनके आंसर दिए। आपके पास कोई सवाल है मेरे लिए? आप मेरे से कुछ पूछना चाहें तो, एक कुछ भी, यार ये अगर आप। पहली बार होगा कि बंदा पॉडकास्ट करने आए मेरे से ही कह रहा है कि आपके मन में कोई मेरे लिए कोई सवाल। कोई भी कुछ है आपको? भाई ये पहले शुरू शुरू में तो कितने साइलेंटली और ऐसे सीरियसली बात कर रहा था, मुझे लगा कितना ऐसा बंदा है कि जो बड़ी सीरियसली बात करता है, शांत रहता है, अभी अचानक से ये इसमें पता नहीं कौन सा एलियन घुस गया भाई, ये अलग अलग तरीके के सवाल पूछ रहा है, ऐसे सवाल। ठीक है भाई, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आप यहाँ आए, आपने मुझे कॉल किया, नहीं सॉरी, आपने कॉल नहीं किया, आपकी मदर ने कॉल किया, मुझे कांटेक्ट किया, फिर हमारी बात शुरू हुई, फिर आप आए, कैसा लग रहा है आपको आज मेरा पॉडकास्ट करके? मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मतलब सपना ही है अभी भी मेरे सामने आप बैठे हैं, क्योंकि मैंने मूवीज में देखा आपको। भाई और मैं रियल में बैठा हूँ। नहीं नहीं, आप रियल में बैठे, लेकिन मेरे लिए सपना है, क्योंकि हम हमारे लिए एक बड़े सितारे होते हैं, और वहां तक हमारे लिए पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सपोज आप भी वहां से जब पहुंचे थे वहां तक, तो आप भी सोचते थे कि मैं, अमित जी जैसे आपने बताया कि उनके साथ काम करा चला, मेरे लिए आज भी जब मैं जाऊंगा तो थोड़ा मेरे लिए 3-4 दिन लगेंगे मुझे ये बात हजम करने में कि मैं लोकेश सर से मिला और उनका पॉडकास्ट करा। क्योंकि ये चीज मतलब, आप जितने डाउन टू अर्थ हैं, आपने अपने घर में मेरे को बुलाया पॉडकास्ट के लिए, मतलब इतना इनिशियली कोई नहीं अवेलेबल नहीं होता है, और कोई नहीं इतना आगे से आगे नहीं, कोई। घर में बुलाने का पर्पस ये था कि मुझे लगा मैं थोड़ा कंफर्टेबल रहूंगा, जी जी मुझे जी कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जी। तो और कोई वजह नहीं है। और मतलब मतलब मोस्टली, आपका कोई सेटअप होता है अच्छे वाला, जहाँ आपको लगता है कि भैया मैं तो स्टूडियो में ही करूंगा, सर आपको इधर ही आना पड़ता है भाई, मजबूरी है थी, क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, और आप बना रहे हो ना स्टूडियो, अब तो हाँ हाँ, चल ही रहा है बिल्कुल काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला फिर अगला अगले साल फिर में उधर, फिर कुछ अगला उधर एक और कर लेंगे एक पॉडकास्ट। लीड फिल्म जो आने वाली है अगले साल, उसके बाद। हाँ हाँ, वो ये नहीं बताना है मुझे अभी किसी को। ऐसी अच्छा लगता है, जो अभी ऐसे किसी को बोलते हैं नहीं ना लोग, बताना है। लीड फिल्म आने वाली है अगले साल। अरे आने वाली है सर, देखा, मैं कह दिया। बस भाई ने बोल दिया हो जाएगा, अगले साल। डन करूंगा है। मैं। डन। डन है सर, डन है, और वो बहुत इतनी बढ़िया। सुपर हिट होने वाली है। अरे भाई, मैं खुद अपनी, मैं स्पॉन्सर करूंगा अपनी टीम को, सबको दिखाने वेरी लेके गुड, जाऊंगा। मैं ऐसे ही चाहता हूँ होगा। कि मेरे साथ भी लोग हों ऐसे वाले, बिल्कुल जो सर, मुझे बिल्कुल। सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, एनी टाइम। थैंक यू भाई, थैंक यू। सर, आपको पॉडकास्ट करके कैसा लगा अभी तक हमारी सारी कॉन्वर्सेशन हुई? ऑल गुड भाई, ऑल, जिसमें हमने फनी भी किया, हमने कुछ अच्छे मोमेंट्स की भी बात की, अ, मतलब मैं पुराने समय में भी चला गया, मैं नया क्या कर रहा हूँ, करंट में क्या कर रहा हूँ, पिछला क्या कर रहा हूँ, पिछला क्या कर चुके हैं, इस बारे में बात हो गई, स्पेस में भी चले गए लगे आप? स्पेस में भी चले गए, तो मतलब हाँ, मतलब काफी कुछ हो गया। और ठीक है, अब जो अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स आएंगे उसके बारे में कुछ बात होगी तो ठीक है, नहीं तो मेरे लिए कोई एडवाइस आपके लिए, मतलब मेरे लिए कोई एडवाइस आप देना चाहें कोई, मेरे काम के रिगार्डिंग, कि मैं कुछ ऐसा डेवलप कर यार सकता मुझे हूँ क्या कुछ? लगता है ना, कई बार लोग ना ये डेवलपमेंट कर सकते हो आप पॉडकास्ट से ना, कई बार लोग बोर हो जाते हैं, उनको बहुत लंबा टाइम देखना पसंद नहीं है, उनको लगता है कि यार
एक ही बात रिपीट ज़्यादा हो रही है या वही चीज़ें आप बार-बार सुन रहे हो, तो कुछ वो अलग दिखना चाहते हैं, कुछ अलग सुनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है उस प्रिपरेशन में आप ये कर सकते हो, अपने जो जो आपने सोचा है क्वेश्चंस वाइज़, तो उसको अगर आप क्वेश्चंस को लिख लो और उस तरीके से पूछना शुरू करो, तो उसका टाइमिंग हम कट करके कम लेकर आ सकते हैं, यानी कि 35 मिनट्स 30 मिनट्स में लेकर आ सकते हैं। और लोग आजकल ना बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, नई-नई चीज़ें जब तक उनको ना दिखे, तो अपने उन चीज़ों को कट टू कट जितना हम ले आएँ, वो शायद मुझे लगता है ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी कि एक क्वेश्चन बैंग, एक क्वेश्चन बैंग, बैंग, बैंग ऐसे चल रहा है। तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा कि बजाय इसके कि हम बहुत आराम से एक धीरे-धीरे करते रहें, चलते रहें। जैसे हम शुरू में चल रहे थे, जब मुझे लग भी रहा था, मैंने कहा यार ये तो हम बार-बार वही बातें नहीं कर रहे। ऐसा महसूस होने लगा था मुझे। पर ये एलियन वाला मज़ा आया। इनविजिबल, एलियन ये थोड़ा नया हो गया। थैंक यू। तो मैं आ रहा हूँ द चित्राग शर्मा शो में। ये पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि इनको आप सपोर्ट करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स में जाके ज़रूर लिखें कि आपको ये इनका शो कैसा लग रहा है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आज हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की हैं ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, और मज़ा आया। प्लीज़ आप भी देखिएगा और बताइएगा कि क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और अपने सजेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।